गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी गाइस। तो रेडी हो आज के सेशन के लिए? देखो भाई, आज का सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी लोग डायरी पेन लेकर के बैठो, क्योंकि आज के सेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई प्लान कैसे करा जाए, है ना। जिसकी नॉलेज शायद अगर आप में से कोई पुराना सुपरवाइजर है या फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर है, मैनेजर नहीं। हम्म। तो अगर आप में से कोई बहुत पुराना पर्सन है तो उसने ये सेशंस वगैरह लगाए होंगे, बट अगर कोई न्यू है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए आज के सेशन को आप ध्यान से अटेंड करना, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है गाइस, करें स्टार्ट। ओके। सो सभी लोग अपने, जैसे कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, मैंने आपको सिखा रखा है, कभी भी ट्रेनिंग अटेंड करनी है आपने, तो पहली चीज ये है कि ऑनलाइन आप सीख रहे हो तो ऑनलाइन आपको पता होना चाहिए ना कि ट्रेनिंग अटेंड कैसे करते हैं। अब ये कोई क्लासरूम तो है नहीं जहाँ पर आप ऐसे मुंह करके बैठे रहोगे। ऑनलाइन है तो फोन लेकर के घूमते रहते हैं कई बार हम। तो आप लोग क्या करो, एक जगह पर बैठो, ठीक है, और अपनी वीडियोज ऑन करो, है ना। नेट को ऑन रखो, अपने अपने मोबाइल को एक जगह पर टिका लो। ठीक है, इस एंगल में, दूसरे एंगल में एक जगह पर मोबाइल को रख लो और डायरी पेन ले लो, और लिखते हुए सारे के सारे सेशन को आपने अटेंड करना है। इससे क्या होगा कि आप सारी की सारी चीजें लिख पाओगे, देख पाओगे, क्योंकि आपने फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। बट आपको अब यहाँ पर टीम मेकिंग का काम है, लेकिन आपको समझाना ही नहीं आता किसी को, तो आप किस तरीके से बिजनेस समझा पाओगे किसी को, सोचो। हाँ जी, आपको समझाना आता है किसी को? नहीं। अब जब किसी को समझा ही नहीं सकते, आप किसी को समझाना ही नहीं आता, तो आप कैसे समझाओगे? ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि समझाया कैसे जाता है। ओके। सो एक जगह पर बैठ जाइए, है ना, चलना फिरना बंद कीजिए और डायरी लेकर के बैठो, सारी चीजें लिखते हुए सेशन को अटेंड करना है। तो मैं तब तक सॉरी, बस 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तब तक जो चीजें मुझे ढूंढनी है मैं वो ढूंढ लेता हूँ। सिर्फ 1 मिनट रुकिए।
करिए स्टार्ट हम। अच्छा। कुछ लोगों को लिंक चाहिए, वो भी भेज देता हूँ। हम्म, फिर अपने को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वो। ओके जी। तो अब ठीक है, स्टार्ट करें। यार 18 मिनट लेट हो गए हम। ठीक है। तो YouTube का लिंक भेज दिया भाई। अगर कोई पर्सन कोई यहाँ पर वॉइस वगैरह नहीं आ रही तो वो YouTube पर पहुंच जाए। ठीक है, वहां पर आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे सेशन को। ठीक है जी। तो देखो गाइस, अब जो हमें करना है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब टोटली हमें सीखना है कि किस तरीके से अपने सेशन को हम किसी को प्लान दे सकते हैं। क्योंकि देखो, जब तक हमें किसी को प्लान देना नहीं आएगा ना, तब तक जब तक हमें किसी को प्लान देना नहीं आएगा, है ना, तब तक हम किसी को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपना काम। तो सबसे पहले हमें ना यही चीज सीखनी पड़ेगी कि यार बड़ी हम एक्सप्लेन कैसे करें किसी को काम। क्योंकि पता है क्या है दोस्तों, सिंपल सी चीज है कि आपने कोई काम सीखा, है ना, आपने मार्बल की फैक्ट्री तो खोल ली। आपको पता ही नहीं है कि मार्बल की फैक्ट्री के अंदर आपको सामान किस तरीके से बेचना है। मार्बल के कोई बंदा आया, आप हम उसको मार्बल के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, तो फिर वो बंदा हमारे से मार्बल लेगा क्यों? हाँ, उसे मार्बल खरीदना भी इसलिए, ज्यादातर पता है क्या होता है, आपका पर्सन आपके साथ काम नहीं करता, वो किसी और के साथ कर लेता है। होता है ऐसा। आप सोच के देखो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, है ना, आप पता है क्या कर रहे हो जी, मैं अपने नॉन जोन में काम नहीं कर सकता। मैं मुझे सर, मैं ना लीड्स के ऊपर काम करूंगा, मैं अननोन जोन के अंदर काम करूंगा। और पता है क्या होता है, आपके नॉन जोन का पर्सन ही कोई और पर्सन उठा के ले जाता है, या आपके नॉन जोन का पर्सन ही यहाँ पर हजारों लोग फॉरएवर कर रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई ज्वाइन करवा लेता है। बट आप नहीं ज्वाइन करवा पा रहे। रीजन, आप क्यों नहीं ज्वाइन करवा पा रहे? क्योंकि आपको समझाना ही नहीं आता। अब सिंपल सी चीज है, किसी बंदे को करियर बनाना है तो वो किसके साथ बनाएगा? जिसको समझाना आता है। अगर आपने समझाना सीख लिया तो आपके साथ बनाएगा। तो गाइज, मैं आपको जीरो से सिखा रहा हूं कि कभी भी किसी पर्सन को काम के बारे में एक्सप्लेन कैसे करा जाए। पहले देखो, नॉर्मल, हमने ना कभी भी किसी पर्सन से बातचीत करनी है ना, तो हमें ऐसा नहीं होता ठा देनी हमने उसको काम के बारे में बताने लग जाना, नहीं यार। सबसे पहले याद रखना कि लोहे को बेंड करने से पहले उसको गर्म करा जाता है। लोहे का आकार बदलने से पहले उसको गर्म करा जाता है। उसी तरीके से इंसान को अपनी बात समझाने से पहले उसे गर्म करा जाता है। चलते चलते यार कोई और तो हंसी मजाक चल रहा है, और हंसी मजाक चलते चलते आपने बीच में काम के बारे में बात कर रहे हो, है ना, चार लोग बैठे हैं, है ना, आपने बोले बोला भाई काम देखा है मैंने, मैं लाखों रुपए कमाएंगे अपने, तुम भी करो। वो क्या, वो बोलेंगे अच्छा क्या काम देखा है ना। आप उसको बोलना कि भाई अपने काम स्टार्ट करेंगे, अपने मार्बल की फैक्ट्री खोलेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे। आप बोलना हम टायरों का बिजनेस खोलेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे। आप बोलना फ्रेंचाइजी खरीदेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे। फॉरएवर करेंगे, वो मजाक उड़ा, कोई भी काम बोल रहे हैं कि हंसी मजाक चल रहा है, जब 10 बंदे खड़े हैं, 5 बंदे खड़े हैं और आप काम की बात कर रहे हो, तो मजाक ही उड़ेगा आपका,
है ना, क्योंकि फ्रेंड सर्किल है हमारा। तो कभी भी अपने काम को इस तरीके से शेयर नहीं करा जाता। हमेशा याद रखना, कभी किसी को काम के बारे में बताना है ना, तो उससे अलग से टाइम लेना कि यार तेरे से कुछ बात करनी है, बैठ करके बात करते हैं, है ना। या फिर और करियर के अंदर क्या चल रहा है ना, तू क्या कर रहा है, अगर वो चाहे हाउस वाइफ भी है चाहे जो मर्जी है। अब काम बताने के बड़े तरीके होते हैं। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ना, कि आपको किसी को एक्सप्लेन करना है ना, तो किस तरीके से करा जाएगा। देखो, काम बताने से पहले आपको उसको आपको थोड़ा सा वो भी तो गर्म भी तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी बंदे को गर्म कैसे करा जाता है ना, और किसी बंदे को समझाया कैसे जाता है। मैं प्रॉपर आपको बताता हूँ, तो आप ध्यान से मेरी बातों को समझना। ठीक है, कि भाई गरम कैसे करा जाए बंदे को, और उसको फिर ऊपर से समझाया किस तरीके से जाए। देखो, सबसे पहले ना, कभी भी आप किसी के साथ बैठे हो, अपने दोस्त के साथ भी बैठे हो, तो आपने क्या करना है, एक मिनट। मैं आपको कॉपी पेन पे समझाता हूँ। हाँ जी। हम्म। सबसे पहले, जब भी आपने काम के बारे में किसी के साथ बात करनी है ना, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या चीजें रहेंगी अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। हम्म। तो जब भी आपने काम के बारे में समझाना है ना, तो बारीक सी चीजों का कुछ ध्यान रखना पड़ना पड़ता है हमें। ठीक है, अब देखो, आपको उसे ना काम के बारे में समझाने से पहले उसे थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के लिए आप क्या करोगे, अब आज के टाइम पर ना सबसे पहले पर्सन को ये दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम कर क्या रहे हो, वो कर क्या रहा है, वो करियर में क्या कर रहा है। तो गर्म करने के लिए ना सबसे पहले क्या करा करो, कि आपको एक काम करना है, उसे ना थोड़ा सा फर्क बताना है। कि देख भाई, हमें अगर करियर बनाना है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम जॉब करेंगे, दिख रहा है भाई, मुझे थोड़ा सा बता दो, दिख रहा है सही से? हाँ जी। नहीं दिख रहा? नहीं, नहीं। अब दिख रहा है? चलो ठीक है। तो सबसे पहले ना पर्सन को ये चीज बताओ, कि भाई एक, हम जॉब कर सकते हैं, और दूसरा, हम बिजनेस कर सकते हैं। आपने ऐसे कॉपी पेन पे समझाना है, कि भाई एक तो अपने जॉब कर सकते हैं, एक अपने बिजनेस कर सकते हैं। तो मतलब कि दोनों के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब उसे समझाना है। अब लिख देखते रहना, मैं बोल सुनते रहना, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी बोल शब्दों पे जाना। उससे देखो, याद रखना, आपने सामने वाले से पूछना है, खुद कम बताना है। उससे पूछना है कि अच्छा मुझे एक चीज बता, कि भाई वर्क करते हैं, अपने काम करते हैं, क्यों करते हैं? बंदा बोलेगा किसके लिए, पैसे के लिए। हाँ, है ना, मनी के लिए करते हैं। उसे बोल ठीक है, अगर हमें एक तो पैसे के लिए करते हैं, और हमें कौन सा काम पसंद है जिसमें हमारे पास में फ्री टाइम हो। हाँ, है ना, जिसमें हमारे पास में फ्रीडम हो। हाँ, है ना, जिसमें हमारे पास में अच्छा पैसा हो, जिसमें हमारे पास में फ्री टाइम हो, जिसमें हमारे पास में फ्रीडम हो, जिसमें हमारे पास में सिक्योरिटी हो। है ना, और कुल मिला के हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, वो अच्छा होना चाहिए। हाँ या ना, यही चीज है। यही चीज सामने वाला पर्सन बोलता है आपको। ठीक है, अब उसे उस सामने वाले से पूछो, अच्छा मुझे एक चीज बता, पैसा ज्यादा किसके पास है? जो बंदा जॉब करता है उसके पास में ज्यादा पैसा होता है, बिजनेसमैन के पास? तो सिंपल सी चीज है, जॉब वाले के पास में एक फिक्स इनकम होती है।
और बिजनेसमैन के पास में ज्यादा इनकम होती है, फिक्स नहीं होती, वो इंक्रीज कर सकते हैं। जॉब वाला बंदा फिक्स इनकम होती है। फ्री टाइम किसके पास होता है? जॉब वाले के पास तो बिल्कुल फ्री नहीं हो भाई, 8 से लेकर के, है ना, 9 से लेकर के शाम के 5 बजे तक काम करना ही करना है। बिजनेसमैन का खुद का हिसाब होता है, क्योंकि उसका स्टाफ काम करता है। ये आंधी है, तूफान है, कुछ भी आए, ये बंदा काम पे जाएगा। बिजनेसमैन का मन नहीं है, वो नहीं जाएगा। तो फ्री टाइम किसके पास में? बिजनेसमैन। जॉब वाला बंदा कभी छुट्टियों पे घूमने नहीं जाता, बिजनेसमैन हमेशा छुट्टियां होती हैं उसकी। फ्रीडम किसके पास है? आजादी। आजादी है जी जॉब वाले के पास में बिल्कुल भी नहीं है। फ्री, है ना, बिजनेसमैन के पास फुल आजादी है, जॉब वाले के पास नहीं है, उसको गालियां पड़ती रहती हैं। सिक्योरिटी, हाँ जी, जॉब वाले के पास तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, उसको तो निकाल देंगे जब कंपनी, कब कंपनी लॉस में जाने लगी उन्होंने निकाल देना है बंदे को। बिजनेसमैन के पास फुल सिक्योरिटी है, क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है। अब कुल मिला के बात होती है लाइफस्टाइल की, कि भाई जिस बंदे के पास पैसा है, टाइम है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा? बेस्ट होगा। और जिसके पास में ये कुछ भी नहीं है, उसका लाइफस्टाइल क्या होगा? पुअर होगा। तो अब सोच के देखो कि बचपन से, अब ये बातें सामने वाले को बोलना कि ये बातें तूने बताई हैं अभी, कि भाई बिजनेस, ये सामने वाले से पूछना है कि फ्री टाइम किसके पास होता है, फ्रीडम किसके पास, सिक्योरिटी किसके पास होती है ना, उससे पूछना। तो बोला देख तूने बताई हैं ये सारी बातें, कि कुल मिला के बिजनेसमैन बेस्ट होता है। तो आज तक हम लोग बिजनेस के बारे में सोचते क्यों नहीं है? अब सामने वाले से क्वेश्चन पूछो, उसे हम अपने बिजनेस में दिखाना चाहते हैं ना, तो पहले क्वेश्चन पूछो, इतना सा हो जाएगा बताओ? इतना दिखा दोगे आप? हाँ जी, समझा दोगे इतना? हाँ जी, हो जाएगा इतना? इतना इस यहाँ पर ऐसा समझा दोगे आप? अब सामने वाले की बात करना कि भाई तू मुझे बता कि अगर तूने बताया कि बिजनेस बेस्ट होता है, ठीक है, तो तू फिर आज तक जॉब के पीछे क्यों भाग रहा है? भाई आपका दोस्त ही होगा, भाई अपने को जॉब के पीछे क्यों भाग रहे हैं, तो उसे बताना इसका रीजन ये होता है ना। अब उसे अगले पेज पे समझाना, इसका रीजन ये होता है कि हमारे पास में, हमें आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं बिजनेस के बारे में। पहली चीज ये है कि हमें किसी ने बताया नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट। और तीसरी चीज ये है कि भाई, चलो बताने की बात छोड़ो, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर भी लें, है ना, इन्वेस्टमेंट कर भी लें, उसके बाद में क्या? हमें कौन, हमें हम कर भी पाएंगे क्या? हमें सपोर्ट कौन करेगा? क्योंकि हमारे घर वाले तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो हमें सपोर्ट कौन करेगा? तो उसे बताना कि भाई इन्वेस्टमेंट की अगर बात है ना, अब ये बात तुम्हें उसे बतानी है कि भाई पता है क्या है, हाँ ना, अगर सामने वाला बोले तो ठीक है, अगर नहीं बोले तो तुम्हें उसे बोलना है ये बातें। उसे बोलना देखो, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं ना, उसे ये चीज समझाना कि अगर हम 5-7 लाख रुपया लगाते हैं ना, 5-7 लाख रुपया लगाते हैं, किसी, क्या खोल सकते हैं, कोई कैफे खोल सकते हैं, कोई पीजी खोल सकते हैं, तो हम भाई 50,000 भी नहीं कमा पाएंगे मंथली। 50,000 भी मुश्किल से कमा सकते हैं हम। अगर हम 5-7 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं ना, तो 50,000 भी हम मुश्किल से कमा सकते हैं। अगर हमें 50-60 हजार रुपया ही कमाना है, तो हम जो भी कर लेते हैं ना, फिर इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है? हमें भाई बिजनेस करना है, क्योंकि हमें कमाना है 1 लाख रुपए से ज्यादा। तो अगर 1 लाख रुपए कमाना है, तो हमें कम से कम 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 15 से 20 लाख रुपए। क्या करना पड़ेगा? कोई फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी वहां से, है ना। लेकिन अब वहां पर भी हेडेक है। वो चले, वो से बोल चल ठीक है, 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। अब चल तेरे पास है या नहीं है, चल अपने, मान ले अपने 1 बीघा बेच भी दिए, 2 बीघा, हमारे पंजाब में क्या करते हैं, चलो बिजनेस खोलना है, 2 बीघे बेच दो, है ना, बेच करके बिजनेस भी स्टार्ट कर लेंगे, है ना। लेकिन रिस्क, चले ना चले, कोई सपोर्ट कौन करेगा? कोई भी नहीं। लाते कौन खींचेगा? सभी। यही डर है जिसकी वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते। क्या ये सामने वाले बंदे को एक पूरा पन्ना समझा दोगे, यहाँ पर लिख करके समझा दोगे कि रिस्क है समझा दोगे कि सपोर्ट नहीं करेगा कोई, समझा दोगे इस तरीके से, है ना। उसे बोल कि अगर मैं तुझे इसका एक सोल्यूशन दूं, जहां पर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, तो बता क्या तू मेरा साथ देगा? क्या अपने साथ काम करें?
वो बोलेगा, उससे सामने वाले को बोल कि कैसा रहेगा अगर मैं तुझे एक काम बताऊं जिसमें तुझे लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो क्या बोलेगा? हाँ यार, बता, क्या काम है जहां पर मुझे लाखों रुपया लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसे बोलना ठीक है, मैं तुझे समझाता हूँ, बस मेरी बात को, है ना, ध्यान से देखना है। ठीक है जी। ओके, आगे बात समझ के अंदर। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, सामने वाले को ये बात समझाना, अभी इतना हो गया। अब उसे उसे आगे बोलना है कि देख, आज के टाइम पर पता है क्या है? आज के टाइम पर हमें बिजनेस करने के लिए, हमें बिजनेस बहुत बड़ी फैक्ट्रियां खोलने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्रियां आजकल ऑटोमेटिकली खुल रखी हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सारी हो रखी है, A to Z सारा कुछ हो रखा है। हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ कुछ समझदार लोगों के साथ में काम करने। वो बोलेगा मैं समझा नहीं, फिर उसे समझाओ। अब उसे बताओ दुनियादारी क्या चल रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। अब थोड़ा सा सामने वाले को दुनियादारी दिखानी होती है। उसे बताओ कि भाई, आज के टाइम पर इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 70 करोड़ यूथ है। अब ये चीजें समझानी है आपने। जिसमें से 70 करोड़ यूथ है, 150 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ यूथ है, मतलब वो लोग जिनकी उम्र 25 साल से छोटी है। 70 करोड़ लोग हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी, 35 साल से छोटी है, वो 70 करोड़ लोग हैं, 35 साल से छोटी है। अब जो 18 साल से लेकर के और 25 साल की एज के लोग हैं ना, सबसे ज्यादा बेरोजगार यही लोग हैं, और हम इसी में आते हैं। ठीक है, अब उससे समझाना है, हम इसी में आते हैं। कहता कि अगर 100 लोग खड़े हैं ना, 100 में से 83% लोग हैं ना, वो बेरोजगार है। 83% लोग बेरोजगार हैं, 83% लोग। अगर 100 यूथ खड़ा है ना, 100% यूथ खड़ा है, उसमें से 83% लोग बेरोजगार हैं। आप गूगल सर्च कर लो, ये हकीकत है। और लोग कर क्या रहे हैं, है ना, लोग कर क्या रहे हैं, 18 साल से लेकर के और 25 साल के लोग कर कर क्या रहे हैं, पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के एग्जाम हो रहे हैं? नहीं हो रहे, पेपर लीक हो रहे हैं। पहली चीज तो ये कि हमने मिडिल क्लास फैमिली में हम जन्म ले लिए, है ना, हमारे पास में पैसा नहीं है। ठीक है, फिर हम करें कि हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते भाई, हमारे पास में 15-20 लाख रुपया नहीं है जो हम बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर लें, लेकिन फिर लास्ट में हो क्या रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पेपर लीक हो रहे हैं। अब जब पेपर लीक हो रहे हैं तो बंदे के साथ क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, है ना, और पेपर खरीद कौन रहा है, जो लोग ऑलरेडी रिच है। पटवारी का पेपर है जी, है ना, 20,000 की जॉब मिलती है पटवारी की, लाखों रुपए में पेपर लीक हो रहा है, और खरीद कौन रहा है, जो लोग ऑलरेडी रिच है। अब बंदा रिच कौन है? हाँ जी, बंदा ऑलरेडी रिच है वही खरीद रहा है ना। और बंदा ऑलरेडी रिच है, अपने क्या कर रहे हैं जी, अपने यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, अपने क्या कर रहे हैं, अपने बैठे हैं बस आराम से, और कुछ नहीं। पेपर लीक हो रहे हैं, है ना, और हमारे हमारे हाथों से मतलब कि हम जॉब की जो है वो भी अमीर लोग ले रहे हैं, बिजनेस भी अमीर लोग कर रहे हैं, जॉब भी अमीर लोग कर रहे हैं, तो हम क्या करें फिर? तो भाई हमारे पास में क्या ऑप्शंस है? अगर ऑप्शंस की बात करो, अब चलो ठीक है, लीक है, 83% लोग तो पहले ही बेरोजगार बैठे। अब जो बाकी लोग बचे हैं ना, उनमें से भी जो लोग क्या करते हैं, कोई स्विगी चला रहा है, कोई डोमिनोज में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है ना, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब ये लोग भी क्या है, ये लोग भी वो हैं जिनकी इनकम 25,000 से कम है। और 25,000 में क्या चलता है, कुछ भी नहीं चलता भाई। तो हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हमारा करियर सिक्योर हो सके। अब मुझे सच सच बताओ, क्या ये सारी बातें जब तुम अपने दोस्त को बताओगे, वो बोलेगा नहीं क्या, हाँ यार सही बात बोल रहा है तू? अब तुम अपने दोस्तों को काम कैसे बताते हो? और एक काम है तुझे दिखाऊंगा, जब आप इतना सब कुछ एक्सप्लेन करोगे भाई, डाटा फैक्ट्स, इन सारी चीजों की बात करोगे, है ना, तो आप सोच के देखो कि कितना बढ़िया तरीके से आप सामने वाले बंदे को समझा सकते हो। उससे अभी यार नीट के पेपर हुए थे, नीट, लाखों रुपया लगता है बंदे का, नीट के पेपर हुए, लीक हो गए। पुलिस के पेपर हुए, लीक हुए। पटवारी के पेपर हुए, लीक, सारे पेपर तो लीक हुए जा रहे। गवर्नमेंट पैसे कमा रही है आपके फंड से ही, है ना, और आपके पेपर लीक हो रहे। आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने इतनी बार बोल दिया कि हमारे पास में वैकेंसी है ही नहीं भाई? बोल रही है कि नहीं बोल रही? भारत को, भारत के युवा को नौकरी देने वाला बनना चाहिए, लेने वाला नहीं। ये ऐसे डायलॉग सुने हैं कि नहीं सुने तुमने? उसका क्या मतलब है भाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि है ही नहीं भाई यहाँ पर। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर? इतना कुछ एक्सप्लेन करना है, फिर बंदे के दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं। ये साथ, ये 3 पन्ने एक्सप्लेन करने, एक, दो और पहला पन्ना जो बिजनेस में डिफरेंस, दूसरा पन्ना
क्या नाम है ये, इन्वेस्टमेंट रिस्क वाला, और तीसरा पन्ना क्या है, तीसरा पन्ना है जो आज के सच है वो। ये तीन चीजें एक्सप्लेन करनी है, सामने वाले बंदे के ढक्कन खुल जाएंगे। फिर उसको बोलना है कि अच्छा, कैसा रहेगा अगर मैं तुझे एक अगर हम एक काम बताएं, ठीक है, जहां पर हमें पैसा लगाने की जरूरत ना पड़े, मतलब कि लाखों रुपया लगाने की जरूरत ना पड़े, पैसा लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अगर पैसा नहीं लगाएंगे तो रिस्क क्या होगा, जीरो। और हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, या वो सामने वाला बंदा जॉब कर रहा है, जॉब भी डिस्टर्ब ना हो तेरी, कैसा रहेगा, वो क्या बोलेगा, बढ़िया। बस यहीं पर बात को रोक लेना है आपने, कि बढ़िया रहेगा, है ना। अब उसे एक चीज बोलनी है कि भाई बस यही चीज मैं तुझे समझाने वाला हूं अब, ठीक है। अगर तूने इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लिया तो तेरा काम, तो हम अपने करियर में बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सामने इतना समझ में आ गया। अब जल्दी से बताओ चैट के ऊपर कि किस किस बंदे को समझ में आ गया जो जो मैंने चीजें समझाई हैं। एक मिनट, मुझे चैट ओपन तो करने दो। डायरेक्ट मुझे ही कर रहे हो क्या? आ गई जी बातें समझ में, 100 बंदों को आ गई। गोट इट। यस। हम्म। ओके। बस ये, अब ये बातें आपने जो मैंने समझाई हैं ना आपको, ये बातें आपने सिर्फ समझानी है सामने वाले पर्सन को। जब आप ये बातें समझा दोगे ना सामने वाले पर्सन को, तो बंदा ऑटोमेटिकली तुम्हारा फैन हो जाएगा। अब सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, कि सबसे अच्छी चीज है कि वो बंदा ना आपका इस टाइम पर उस बंदे का माइंडसेट पता है कैसा हो चुका है, कि यार तू सही बोल रहा है, और उसका माइंडसेट पूरा न्यूट्रल हो चुका है। हंसी मजाक नहीं चलेगी, पूरा सीरियस होकर के इस टाइम पर बंदा आपके साथ में बात करेगा। अब उसे एक चीज समझानी है कि भाई वो बंदा बोल सकता है कि भाई तुझे ये चीजें कैसे पता, तो तुमने बोलना है कि भाई मैं क्लास से लगाता हूँ, ठीक है, मैं क्लास से लगाता हूँ, मेरे बारे में बताना है, मेरा इंस्टाग्राम दिखाना है ना, कि भाई मैं इन बंदों की क्लास से लगाता हूँ, ये बंदे लाखों रुपया कमाते हैं, स्टूडेंट थे जब इन्होंने स्टार्ट करा था, ठीक है, लाखों रुपए कमाते हैं, ये कैसे कमाते हैं तुझे आके बताऊंगा, ठीक है। अब उसे बोलना है हाँ। अब तुमने सेकंड चीज क्या करनी है, अब इतना हो गया, अब तुझे उसे बोलना है लास्ट अपना दाव पेच खेलना है इस टाइम, है ना। उसके बाद में हम अपना काम बताना स्टार्ट करेंगे, उसे दाव पेच खेलना है लास्ट वाला। वो लास्ट वाला दाव पेच क्या है, उसे बोलना है कि तुझे पता है कि मैंने जितनी स्टडी करी है ना, उस स्टडी से मुझे एक चीज पता लगी है। अभी दिखाता हूँ आपको, रुको। अब लास्ट वाला दाव पेच खेलना है। वो क्या है दाव पेच, देखो। हम्म। देखो क्या है। अब उसको एक चीज बोलनी है कि भाई मैंने जितनी स्टडी करी है ना, उससे मुझे एक चीज पता लगी है कि आज के टाइम पर देखो, हमने ना बचपन से लेकर आज तक सुना है कि टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। हमने स्कूलों की दीवारों पे लिखा भी देखा है कि समय ही पैसा है, लेकिन कभी भी हम ना समझ नहीं पाए कि भाई समय ही पैसा कैसे है। क्योंकि अब इसका मतलब या तो ये समझ लो कि समय कीमती है इसलिए पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिकली मैं तुझे समझाता हूँ समय ही पैसा कैसे। इनडायरेक्टली मैं तुझे ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो रिच लोग होते हैं ना, ये काम किस तरीके से करते हैं, तो बस इसको समझ। उसे बोलना कि देख, वही एग्जांपल लेते हैं कि जॉब होती है और एक क्या होता है, एक बिजनेस होता है। ठीक है। अब सोच, जॉब वाले के पास में दिन में कितने घंटे हैं, 8 घंटे, ठीक है। बिजनेसमैन के पास में दिन में कितने घंटे हैं, उसके पास में भी 8 घंटे। लेकिन बिजनेसमैन रिच हो जाता है, जॉब वाला बंदा रिच नहीं होता। रीजन उसे अब बता कि एक बंदा एक दिन में कितने घंटे काम करता है। कोई बंदा होता है 8 घंटे की जॉब होती है ना उसकी, मान लो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, 8 घंटे काम करता है, हफ्ते में 5 दिन काम करता है। पहली बात तो छुट्टियां मिलती नहीं है, चलो मान लेते हैं छुट्टियां, 2 दिन की छुट्टियां मिल गई, सैटरडे संडे की। तो एक हफ्ते में कितना टाइम काम किया उसने, 40 घंटे। हाँ या ना, ये बात उसे समझानी है कि एक हफ्ते में कितना टाइम किया उसने, 40 घंटे काम करा। अब ऐसे कॉपी पे समझाना है, आपने बोल बोल के नहीं समझाना, बोल बोल के समझाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कॉपी में समझाओगे फिर ही समझ में आएगा।
अब मैं चाहता तो मैं आपको आईपैड पे समझा सकता था, लेकिन है ना, मैं आपको कॉपी पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप सेम चीज आप किसी को समझा सकें। आपके पास में इस टाइम पर आईपैड नहीं है तो कॉपी पे समझाओ, ठीक है। तो एक हफ्ते में कितना घंटे काम किया? 40 घंटे, ठीक है। अब सोच के देख भाई कि एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक होते हैं। 2 वीक छुट्टी ले ली, 50 वीक काम किया। 50 वीक काम किया, हर वीक 40 घंटे काम किया, तो टोटल एक साल में कितना घंटे काम हो गया? 2000 घंटे। हाँ या ना? 2000 घंटे काम हो गया। अब कोई बंदा 20 साल की उम्र में जॉब लगता है, 60 साल की उम्र के अंदर रिटायर होता है, टोटल 40 साल काम किया, हर साल कितने घंटे? 2000 घंटे। तो टोटल पूरे उम्र 40 साल कितना काम किया उसने? 80,000 घंटे। कितना काम करा? 80,000 घंटे काम। ये बात सामने वाले को समझानी है, उसे बस समझ में आ गया? आ गया जी। अब बिजनेसमैन की बात करते हैं कि ये बंदे रिच क्यों होते हैं, है ना, और ये सब कुछ खरीद लेते हैं। और हमारे जैसे तो कैफे में चले जाएं तो फिर पहले नाम पढ़ने से पहले इधर रेट पढ़ रहे होते हैं कि रेट क्या है ना, कि जूस और कॉफी, हाय 300 रुपए की कॉफी, है ना, मतलब रेट ऐसे पढ़ रहे होते हैं अपने जैसे बंदे। ठीक है, ऑब्वियसली है भाई, हम लोग मिडिल क्लास है, पढ़ना पड़ेगा हमें। तो ये बंदे कैसे काम करते होंगे फिर? तो उसे समझा, उस अब आप समझो, फिर उसे समझाना है, उसे बोलना कि देख, एक कोई भी बात कर लो, चाहे रिलायंस की बात कर लो, चाहे टाटा की बात कर लो, चाहे हुंडई की बात कर लो, महिंद्रा की बात कर लो, कोई भी इंडस्ट्री की बात, कोई भी बिजनेसमैन की बात करो, हर बंदे के पास में, वो अकेला काम तो नहीं करता, ये लोग टीम के साथ काम करते हैं। तो ये नेटवर्क बना के काम करते हैं, ज्यादा नहीं, 10,000 लोग तो इनके साथ काम करते हैं। हाँ या ना? 10,000 लोग काम करते हैं, हर बंदे के साथ 10,000 लोग काम कर रहे हैं। ओके, हर बंदे के पास साथ में 10,000 लोग काम कर रहे हैं। अब हर बंदा कितने घंटे काम कर रहा है? 8 घंटे। भाई रिलायंस है, रिलायंस का राजस्थान में 10,000 लोग तो काम कर रहे होंगे ना। मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, हर बंदा 8 घंटे ही काम करता है। टोटल इसका काम कितना हो गया? 80,000 घंटे। कितना काम हो गया टोटल? 80,000 घंटे। अब 80,000 घंटे सिर्फ कितने टाइम में काम हो गया? एक दिन के अंदर। आपका कितना टाइम में काम हुआ था? 80,000 घंटे पूरी 40 साल में। इसका एक दिन में हो गया। अब उसे बोलो, अब सोच, यहीं पर समझ लो कि भाई चल क्या रहा है। मान लो अगर कोई बंदा 50,000 की तनख्वाह ले रहा है ना, तो वो 300 रुपये प्रति आवर कमाता है, प्रति घंटा कमाता है, 300 रुपये प्रति घंटा कमाता है। अब अगर 300 रुपये प्रति घंटा कमा रहा है, 50,000 की जॉब कर रहा है, ये बंदे की बात करूं, पहली बात तो 20 साल की उम्र के अंदर 50,000 की जॉब लगती नहीं है, मैं कहता चलो लग गई। 60 साल की उम्र के अंदर रिटायर होता नहीं बंदा, पहले ही मर जाता है। ठीक है, चलो रिटायर भी हो गया, 60 साल की उम्र, 50,000 की जॉब करते रहे तो 300 रुपये प्रति घंटा कमाते रहे। अब 80,000 घंटे पूरी जिंदगी के अंदर उन्होंने काम करा, और 300 रुपये प्रति घंटा करते रहे, तो टोटल कितना कमाया उन्हें? 8 दूने 16, 8 दिया। हाँ जी, 300 रुपये। अब थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं, 300 नहीं, यहाँ पर 200 आएगा, 200 रुपये प्रति घंटा। क्योंकि अगर 200 रुपये प्रति घंटा कमा रहा है बंदा, तो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 1,600 रुपया कमाया। 30 दिन काम करा, तो 6 6 14 12 6 3 18, है ना, 18 हो गया। ओके, 3 और 4 48,000 घंटे। हाँ, ये 200 रुपये आएगा, यहाँ पर 300 नहीं आएगा, 200 रुपये प्रति घंटा आएगा, फिर 48,000 बनता है। 200 रुपये प्रति घंटा, तो 200 रुपये प्रति, पूरी जिंदगी में कितना कमाया उसने? 1,60,00,000। ये पूरी जिंदगी के अंदर उसने, बंदे ने कमाया है पैसा, 1,60,00,000। समझे? दूसरी साइड में ये बंदा अगर 200 रुपये किसी से कमा रहा है, तो किसी को किसी को दे रहा है, किसी यहाँ पर कोई बंदा इसकी जॉब करता है, 200 रुपये प्रति घंटा दे रहा है, तो कमा भी तो रहा होगा ना उससे। तो ये कितना कमाता होगा? 1,60,00,000 पर डे कमाता है। ये बंदे ने पर डे में 1,60,00,000 रुपए कमाया। इस बंदे ने पूरी जिंदगी में 1,60,00,000 रुपए कमाया। आई बात समझ के अंदर? इसने ऐसा क्या करा जो इसने नहीं करा? इसने वो मूर्खता करी, इसने कभी टीम नहीं बनाई, और इस बंदे ने, सिंपल सी चीज है, टीम बना करके काम करा, है ना। इसलिए तो बोलते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इसलिए तो बोलते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब हमें अगर करियर बनाना है, तो तू बता कि तुझे
नेटवर्क बना करके काम करना है, टीम बना के काम करना चाहिए, या तुझे इस बंदे की तरह मजदूर बनना चाहिए? तो बंदा सामने वाला बोलता है कि यार सही बात है, हमें टीम बना के काम करना चाहिए। उससे बोला एग्जैक्टली exactly। अब मैं तुझे जो चीज समझा रहा हूँ ना, अब उस चीज को समझना। क्या ये सारा पन्ना समझा दोगे सामने वाले बंदे को? गाइस समझा दोगे सामने इधर ऐसे थंबनेल करके बताओ, ऐसे हाथ हिला के दिखाओ, समझा दोगे? हाँ जी। समझा दोगे पक्का? ठीक है जी, गुड। हम्म। ठीक है जी, अच्छे से समझाना है। अब जब आप देखो यार अपने दोस्त को, पहले आपने ये समझाया जो बिजनेस में फर्क, फिर आपने समझाया भाई अपने पैसा क्यों नहीं लगा रहे क्योंकि रिस्क है, फिर आपने समझाया कि यूथ आज के टाइम पर हम कर क्या रहे हैं, फिर आपने समझाया अमीर लोग क्या कर रहे हैं। उसको सारी बातें समझ में आ गई कि यार भाई जो तू बोल रहा है ना 100% सच है ना? आ गई ना उसको सारी बातें। अब उसे बोलना है कि चल, अब मैं तुझे समझाता हूँ काम, कि अपने को काम क्या करना है और काम क्या करना चाहिए अपने। उसे बोल कि देख, अब मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ ना, ठीक है, हमने बोला था ना भाई पैसा ना लगे रिस्क ना हो, तो भाई ये इंडस्ट्री आज की नहीं है। ये इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें पता है मैंने कहाँ से सीखी हैं? मैंने यूट्यूब से सीखी हैं, मैंने जूम ऐप से सीखी हैं। लोगों की क्लास होती है, वहां पर लोगों को पैसे देना पड़ते हैं, लेकिन अपने को फ्री के अंदर ये सारी की सारी चीजें सीखने को मिली हैं। ठीक है, अब तू भी ये सारी की सारी चीजें सीख सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीख सकता है तू। उसे बोला अब मैं तुझे समझाने जा रहा हूँ कुछ, अब मैं जो भी तुझे समझाऊंगा ना ध्यान से समझना। अब सामने वाले को आपने शो करनी है पीपीटी। ठीक है, अब बताऊं पीपीटी दिखाऊं आप सभी को भी? ठीक है, अब आपने आपने सामने वाले बंदे को क्या शो करवानी है? पीपीटी शो करनी है। कैसे होगी पीपीटी शो? तो रुको फिर देखते हैं। है ना, यहाँ पर समझ में आ गया? अब सामने वाले बंदे को बोलना है कि अब भाई मैं तुझे जो चीज समझा रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर अब तुझे ये बात, क्योंकि अब हमारे पास में मौका है ना कुछ करने का, तो अब अपने को मौका मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब सामने वाले बंदे को ये बात बोलनी है अपने। अब सामने वाले बंदे को ये बात बोलनी है। तो अब उसको पीपीटी, अब पीपीटी है तुम्हारे पास? नहीं है, तो पीपीटी कहाँ से मिलेगी? मैं तुम्हें पीपीटी भी दे दूंगा। दे दूं पीपीटी? ऐसे नहीं दूंगा। पहले नोट्स बनाओ, लिखो, है ना, खुद पीपीटी बनाना। मैं दे दूंगा तो तुम क्या करोगे? तो अभी जो मैं बता रहा हूं ना, सारी चीजें लिख लेनी है। ठीक है, खुद करना है सारा कुछ। अगर सारा कुछ मैं जेब में डाल दूंगा तो तुम क्या करोगे भाई? समझाई मेरी बात? चलो, अब मैं आपको एक पीपीटी शो कर रहा हूं जो कि आज से कई साल पहले मुझे शो करी गई थी। ठीक है जी, तो समझो इस चीज को। तैयार हो सारे? अब उसे समझाना है कि भाई देख, उसका फोन साइलेंट करवा देना है ना, कमरे में बैठे हो कुंडी लगा लेनी है कि भाई कोई भी ना आए। अगर कॉलेज के अंदर किसी को बता रहे हो ना काम के बारे में, तो उसे लाइब्रेरी में बताओ। आराम से बैठ करके धीरे 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 बातें करते करते समझाओ। कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी, पता है मैंने कॉलेज के अंदर जितने भी प्लान करे हैं ना लाइब्रेरी के अंदर करे हैं। और मेरे मेरे डायरेक्ट के अंदर इस टाइम पर दो मैनेजर हैं जो कॉलेज से है। डायरेक्ट में टीम में तो बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो कॉलेज से ही है मेरे, ठीक है, बट डायरेक्ट के अंदर दो मैनेजर है। सोचो, मेरे को मेरे दो मैनेजर तो कॉलेज से लाइब्रेरी से ही बन गए। ठीक है, बाकी भी बने हैं। ठीक है, वो बंदों को लाइब्रेरी में नहीं, वो बंदों को डांस क्लास में से समझाया था मैंने काम। एक बंदे को उस वहां समझाया था, क्लास क्लास के अंदर समझाया था। मैं बीएससी करता था, बीए की क्लास फ्री रहती थी, वहां घुस करके समझा दिया था। ठीक है। हाँ चलो, अब सामने वाले के बाद अब उससे बोलना है कि अब देख, जो मैं चीज बिजनेस के बारे में समझा रहा हूँ ना तुझे, उसको ध्यान से फोकस करते हैं ना। उसे बोल दे, इस बिजनेस का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये कंपनी 1978 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? एरिजोना से। ये बात पता है आपको? नहीं पता तो लिख लो, है ना, 1978 से स्टार्ट हुई थी एरिजोना से। और इंडिया में 2000 में आई थी। मतलब कि आज 2025 चल रहा है, करीब करीब 47 साल से ये कंपनी चल रही है। ठीक है, इंडिया में कब आई? 2000 में। तो इंडिया में चलते हुए भी 25 साल हो चुके हैं। और आज ये पूरी दुनिया में 160 देशों के अंदर इसका काम वर्ल्ड वाइड चल रहा है। इसकी टर्नओवर 3 बिलियन से भी ज्यादा है, और इंडिया की टर्नओवर 600 करोड़ के समथिंग है। और हम, और ऐसा नहीं है कि हम ही इसको काम को देख रहे हैं, इसके अंदर 20 मिलियन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं, 20 मिलियन से ज्यादा।
ये बात समझा दी। उसे बोलना ये काम ऐसा है जहां पर है ना, दो चीजें आज के टाइम पर इंडिया में, दो चीजें ग्रो कर रही हैं। एक तो नेटवर्किंग ग्रो कर रही है, और दूसरा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का काम ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसे समझानी है, ये बात समझानी है। और बोल कि मैं बात नहीं बोल रहा, 2020 में इसकी जो टर्नओवर थी ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो टर्नओवर थी, ये 23,000 करोड़ की थी, लॉकडाउन के अप्रोक्स। और 2025 में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग का उद्योग है वो 64,500 करोड़ का चला जाएगा। और अगर हमने इसमें काम करा तो भाई हम भी ग्रो होंगे, है ना। अगर हम नहीं काम करेंगे तो भाई नहीं ग्रो होंगे। उसे बोला सिंपल सी चीज यार, किसी टाइम पर मोबाइल सेक्टर आया था, जिन्होंने मोबाइल के अंदर काम करा वो लोग ग्रो हो गए, जिन्होंने नहीं करा वो नहीं ग्रो हुए। ठीक है, ये बात उसे समझानी है। उसे समझाना है कि अब मैं थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड बताता हूँ, क्योंकि जब उसे बोला कि अब मैं काम नहीं बताऊंगा किसी का काम, बैकग्राउंड समझ, है ना, क्योंकि बैकग्राउंड समझना जरूरी है। और फिर प्रोडक्ट समझने, फिर लास्ट में काम के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि तू बोले कि जल्दी जल्दी बता दे, नहीं, तीनों चीजें लाइन वाइज से बताऊंगा, ध्यान से देखना। उसे बोल देखे, ये हैं रेक्स मोन्सर, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के फाउंडर हैं। ठीक है जी, रेक्स मोन्सर इनका नाम है। और ये है एरिजोना के अंदर फॉरएवर का ऑफिस, अपनी कंपनी, ये इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस है एरिजोना के अंदर। और मैंने बताया था ना कि 160+ कंट्रीज के अंदर काम चल रहा है। देखिए, जापान का ऑफिस है, ये चाइना का ऑफिस है, ये वियतनाम का ऑफिस है, ये मलेशिया का ऑफिस है। ठीक है, ये ग्रीस का ऑफिस है, ये ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस है, ये रोमानिया का ऑफिस है। ठीक है, ये यूके का ऑफिस है, ये तुर्की का ऑफिस है, ये स्कैंडिनेविया का ऑफिस है, ये नाइजीरिया का ऑफिस है, ये कोलंबिया का ऑफिस है, ये दुबई का, इस ऑफिस में तो मैं 2-3 बार जा भी चुका हूँ, ये कोलंबिया का ऑफिस है। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये मुंबई बांद्रा में अपना ऑफिस है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है भाई, ये जितने भी ऑफिस तुझे दिखाए ना, ये सारे खुद की जमीन पर बने हुए हैं। ठीक है, कोई भी ऑफिस ऐसे नहीं है कि ये रेंट पे। हाँ, जो भी फॉरएवर के पूरे देश के अंदर जो हेड ऑफिस होता है ना, वो खुद की जमीन पर होता है। और जो ऑफिसेस होते हैं, लाइक आप बोल सकते हो कि जो रीजनल ऑफिस होते हैं, जैसे अपने जयपुर का ऑफिस है, छोटे ऑफिस होते हैं, ये लीज पे होते हैं, क्योंकि इनको काम को देख करके ना इनको बड़ा ऑफिस खरीदना पड़ता है। तो ये रीजनल ऑफिसेज होते हैं। और इंडिया में इतनी जगह पर इनके रीजनल ऑफिस है, अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, गोवा में है। जैसे आप कहाँ के रहने वाले हो, जयपुर के हो, राजस्थान के हो तो राजस्थान में जयपुर में है, जम्मू कश्मीर के हो तो जम्मू में ऑफिस है, यूपी के हो तो लखनऊ में ऑफिस है, मेरठ में ऑफिस है, पंजाब के हो तो मोहाली में ऑफिस है, बॉम्बे के हो तो मुंबई में ऑफिस है ना, इस साइड से गुजरात के हो तो अहमदाबाद में ऑफिस है, साउथ में हो तो बेंगलोर में ऑफिस है। तो इस तरीके से आप उसे समझा सकते हो। ठीक है, आई बात समझ के अंदर। अब फॉरएवर के, ऐसा नहीं है कि फॉरएवर कोई छोटी मोटी कंपनी हो जाएगी जो एम ही चल रही है, नहीं भाई, एम ही नहीं चल रही। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के अलावा इसके 80+ रिजॉर्ट्स हैं, करोड़ों की जायदाद ऑलरेडी कंपनी के पास में है। तो तीन चीजें समझानी थी आपको, सामने वाले को ना पहले ही बोल देना कि मैं तुझे 3 P के बारे में बताऊंगा, लिखो। पहला पी होता है, हाँ जी, पहला पी होता है प्रोफाइल, मतलब कि बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हमने समझा दिया, इसको समझाने में आपने 3 से 5 मिनट का टाइम लेना है। 5 मिनट के अंदर जितना मैंने समझाया ना, इतना समझाना है। फिर आपने समझाना है 5 से 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट। दूसरा पी होता है प्रोडक्ट, पहला पी होता है प्रोफाइल। सामने वाले को पहले ही बता देना कि देख, पहले मैं प्रोफाइल बताऊंगा, फिर मैं प्रोडक्ट बताऊंगा, फिर मैं प्रॉफिट बताऊंगा तुझे। क्योंकि मैं सीधा प्रॉफिट बताऊंगा ना तो तुझे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो सारी चीजें नॉलेज लेते हुए चल, ज्यादा टाइम नहीं, 15-20 मिनट लग रहे हैं आपको। ठीक है, तो पहला क्या बैकग्राउंड बता दिया, अब बताना है प्रोडक्ट। उसे बोलना कि अब हम किन चीजों में डील करते हैं, तो देख, हु आर वी, है ना, हम एलोवेरा के अंदर एंड बी हाई प्रोडक्ट्स के अंदर दुनिया के वर्ल्ड लीडर है। ऐसे नहीं कि इंडिया में खेती कर रहे हैं हम, नहीं, दुनिया के वर्ल्ड लीडर हैं, दुनिया के वर्ल्ड लीडर है ना। उसे बोलना अब ये चीजें आपको चलो बताने की जरूरत नहीं, हाँ, अब जो चीज बतानी है वो समझो। हम्म अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने उसको समझानी है, फिर उसके बाद में यहां से आप आगे बढ़ोगे। अब फिर से आपने इतना समझाने के बाद में आपने उसको बोलना है कि इतना समझ में आया, है ना। अब आगे क्या, तो आगे दोबारा से कॉपी के अंदर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। क्या समझाना है,
हम्म। हाँ। अब सामने वाले बंदे को आपने ये चीज बोलनी है कि देख, मैंने तुझे अभी प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बताया, तो समझ में आया ना तुझे? ओ सॉरी, प्रोफाइल के बारे में बताया, समझ में आया? अब उसे एक चीज समझानी है कि भाई बिजनेस पता है क्या होता है। अब सामने वाले को बताओ कि बिजनेस क्या होता है। हम्म। अब सामने वाले पर्सन को बताओ कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है। उसके अंदर आप क्या बताओगे? उसे बोलना, देख, बिजनेस का मतलब, बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस। मतलब किसी चीज की डिमांड है और उसकी आपने सप्लाई कर दी, तो ये क्या हो गया? आपका बिजनेस हो गया। आगे बात समझ के अंदर क्या हो गया? ये आपका बिजनेस हो गया। अब देख, सबसे पहली चीज कि आज के टाइम पर बंदे को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी चीज की होती है? बंदा जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, और फूड चाहिए। इन तीनों चीजों की जरूरत है। एयर के अंदर आज के टाइम पर क्या है? केमिकल आ रहा है जी, पोल्यूटेड है एयर, हाँ या ना? पानी के अंदर क्या आ रहा है? केमिकल आ रहा है। फूड के अंदर क्या आ रहा है? केमिकल आ रहा है। इन तीनों चीजों के अंदर क्या आ रहा है? केमिकल। केमिकल आने की वजह से बंदा क्या होता है? बीमार होता है, नहीं हो रहा? बीमार। बीमार होके किसके पास जाता है फिर वो? बीमार होके कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको? पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ जी। बीमार होके किसके पास जाता है फिर वो? हम्म। देखो, तीन चीजों की जरूरत होती है किसकी? एयर, वाटर और फूड। समझे? एयर के अंदर आज के टाइम पर क्या आता है? केमिकल आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है। पानी के अंदर क्या आ रहा है? केमिकल आ रहा है। फूड के अंदर क्या आ रहा है? केमिकल। केमिकल की वजह से क्या होता है? बंदा बीमार होता है। बीमार होने के पास कहाँ जाता है बंदा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देता है फिर? दवाई। अब सिंगल दवाई का नाम बताओ जिसमें केमिकल नहीं होते। और आपको भी पता है, इंडिया में बच्चे बच्चे को पता है कि दवाई का एक फायदा तो 10 साइड इफेक्ट होते हैं, हाँ या ना? ये बात पता है या नहीं पता? तो दवाई का एक फायदा और 10 साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम कहते हैं हमारा बंदा ठीक नहीं हुआ, फिर हम डॉक्टर बदलते हैं, फिर दवाइयां बदलते हैं, बीमार फिर बंदा रहता है। एक बार के लिए ठीक हो जाता है, फिर बीमार होता है। अच्छा, अब समझते हैं कि बीमारी होती क्यों है? क्योंकि लेक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण तत्वों की कमी की वजह से बीमारी होती है। और पोषण तत्व कहाँ से मिलते हैं? फूड से। लेकिन फूड से पोषण तत्व मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है? केमिकल। आया ना? फूड से मिलते हैं पोषण तत्व, लेकिन फूड से केमिकल मिल रहा है आज के टाइम पर। तो अब फूड से वैसे मिलना क्या चाहिए? न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन तो हमें मिल नहीं रहा। अगर हमें न्यूट्रिशन मिल जाए तो हम ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, हाँ या ना? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बस उसे बोला, अगर कैसा रहेगा, हम न्यूट्रिशन का ही बिजनेस करने लग जाए। इसकी डिमांड है या नहीं है? तो अगर हम न्यूट्रिशन का बिजनेस करने लग जाएंगे, है ना, तो बता, हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। आई बात समझे? बस इतना समझाना है उसे। इतना सा कॉपी पे समझा सकते हो? ठीक है। उसे बोला, अब समझ कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है ना, ये आज से नहीं, ये पिछले 45 प्लस सालों से न्यूट्रिशन में डील कर रही है। और इंडिया में नहीं, 160 देशों के अंदर चल रही है। और इससे पिछले साल द बेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है, वो भी डिकेड की। डिकेड क्या होता है? 10 सालों को एक डिकेड बोलते हैं। 10 सालों की बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है इसको। अगर इसके अंदर भाई हम डील करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, हमारा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई करियर बनाना है। एक तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, और एक जो पूरी दुनिया के अंदर फेमस चल रही है चीज, उसके अंदर अगर हम डील करने लग जाए, तो हमारा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बंदा क्या बोलेगा? हाँ यार, बात तो सही कर रहे हैं, करियर तो बनेगा। ठीक है, बस उसको यही चीज समझानी है, करियर बनेगा ना हमारा। तो अब देख, उसको बताना है अब आगे की चीज समझ, उसे ये चीज बोलनी है। अब दोबारा से फिर पीपीटी खोलते हैं। इतना समझा दिया आपने, है ना? उसे बोलना है, इतना समझाने के बाद में आगे क्या है? हाँ। तो वही चीज अब देख, उसको दिखाना कि देख, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, ये तीनों चीजें हैं, है ना? एयर पोल्यूशन कैसा हो चुका, पोल्यूशन कैसा हो रहा है? ऐसे। पानी, हाँ जी, इंडिया की होली रिवर है यमुना, ये भी पोल्यूटेड। ठीक है, गंगा, ये भी पोल्यूटेड। ठीक है, ये देखो, है हरिद्वार से लेकर के कानपुर आता है, इलाहाबाद आता है, वाराणसी आता है, पटना आता है, कलकत्ता तक पूरी पोल्यूटेड चल रही है, पूरी की पूरी पोल्यूटेड चल रही है।
ठीक है जी, पूरी की पूरी पोल्यूटेड। फिर उसके बाद में खाने की बात करें, 20 मार्च 2006 की खबर है, क्या है? पढ़ देखो इसको ध्यान से। एक छोरी को नहीं देखना, यहाँ देखना है, यहाँ ये क्या क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है जी। क्या करे, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। ठीक है, आई बात समझ के अंदर, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। ठीक है। तो अब सोच के देखो कि गेहूं की रोटी भी क्या हो रही है, जहरीली हो रही है। क्यों हो रही है ये देखो। ये पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हम यूज करते हैं, यूरिया कट्टे भर भर के हम यूरिया के डालते हैं, फिर हम दवाइयां लेते हैं, क्या रहे, बीपी, ब्लड प्रेशर पिल्स इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। ठीक है जी। पैरासीटामोल अस्थमा के रिस्क को डबल कर देती है, आयुर्वेद दवा में मिला जहर। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें आप बताओगे तो उसका दिमाग इस टाइम पर चल रहा है कि हाँ यार, समझ आ रहा होगा उसे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मुझे बोला कि भाई ये मैं चीजें ऐसे ही नहीं बता रही, फैक्ट्स हैं जो बता रहा हूँ। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले फैक्ट्स तो पता होने चाहिए ना आपको। अब फैक्ट्स पता होने चाहिए, तभी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसे बोल कि अब बात करते हैं व्हाट इज एलोवेरा। अब ध्यान से समझना एलोवेरा क्या होता है। देखो एलोवेरा, है ना, एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो कि जिसको ग्वारपाठा बोलते हैं, ये कोई आज की चीज नहीं है। ये एलोवेरा को जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। सोचो यार, सेब को तो बोल नहीं दिया राजा, केले को तो बोल नहीं दिया जड़ी बूटियों का राजा, एलोवेरा को क्यों जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है? तो ध्यान से समझना। एलोवेरा क्या करता है, जैसे ये हमारी बॉडी होती है ना, उसे ये बोलना कि अब देख, अभी तक तुझे कुछ समझ में आया नहीं आया, अब इसको समझ ले। ये हमारा जो शरीर होता है ना, हमारे शरीर में एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। ठीक है जी। छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत जिसे हम लार्ज। छोटी आंत का जो काम होता है ना, वो होता है एब्जॉर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने का काम होता है छोटी आंत का, है ना। अगर वो क्या करती है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करती है। आपने केला सेब घिया तोरी बैंगन कुछ भी खाया, उसमें से जैसे केले में पोटेशियम मिलता है, सेब में क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं ना। दूध में क्या मिलता है, कैल्शियम। वो कैल्शियम वाले चैम्बर ने क्या करना है, कैल्शियम को एब्जॉर्व करना है। एब्जॉर्ब करके क्या करना है उसको, यहाँ पर खून के अंदर मिला देना है। अब आपने क्या करना है, कैल्शियम का दूध पिया, दूध में जो अच्छी चीजें हैं वो यहाँ पर लग गई, लेकिन आज दूध में क्या आ रहा है, केमिकल। अभी दिखाया ना मैंने, खाने में आ रहा है केमिकल। अब केमिकल कहाँ जाएगा, केमिकल यहीं पर स्टक हो जाएगा। जो गंदी चीजें हैं वो हमारे शरीर में नहीं जाती, वो यहीं पर रुक जाती है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती हमारे ब्लड द्वारा। कुछ चीजें तो वेस्ट हो जाती हैं और हमारे बाहर निकल जाती है, सुबह सुबह हम जाकर आते हैं सारी बाहर निकल जाती हैं, बाकी मैक्सिमम चीजें यहाँ पे स्टक भी हो जाती हैं। अब आपने जो भी चीज खाई है एब्जॉर्ब होगी अच्छी चीजें, जो केमिकल थे वो कहाँ गए, वो यहीं चिपक गए। केला खाया, केले में जो अच्छी चीजें थी वो एब्जॉर्ब होगी, है ना। जो गंदी चीजें थी वो यहाँ पर स्टक होगी। सेब खाया, जो अच्छी चीजें थी एब्जॉर्ब होगी, जो गंदी चीजें वो यहाँ पर स्टक होगी। चिप्स खाई, चिप्स में अच्छी चीजें क्या थी, कुछ भी नहीं, वो सारी कहाँ गई, यहीं। कुरकुरे खाए, हाँ जी, टॉफियां खाई, चॉकलेटें खाई, हैं कहाँ गई, यहीं पर चिपक गई। ठीक है। कचौरी खाई, गोलगप्पे खाए, है ना, कचौरी कचौरी खाई, है ना, वहां से रोडवेज बस जा रही है धुआं मारती हुई और आप कचौरियां खा रहे हो ऐसे कर करके। और क्या बोलते हो, घर वालों के लिए पैक कर दे, घर वालों को भी केमिकल खिलाता हूँ मैं, जा करके पोल्यूशन खिलाता हूँ, है ना। आपने क्या किया, आपने खाई। अब जो अच्छी चीजें थी और जो होगी, जो अच्छी चीजें नहीं थी वो यहाँ स्टक होगी, स्टक होगी। अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे, फिर कहते हैं ना, फिर अब कोई भी चीज खा, अब आप दूध पियोगे, क्या असर करेगा, नहीं करेगा। फिर क्या होता है, जो आपकी मम्मी जी और उनके ना घुटने दर्द होते रहते हैं, आपके बाकी छोड़ो, मम्मी जी छोड़ो, अभी सारे बंदे ना अपने घुटने को ऐसे चेक करो, ऐसे हिला करके ऐसे। कुछ आवाज आ रही है क्या आपको घुटने के अंदर रगड़ने की? अगर आ रही है तो समझ लो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जा ही नहीं रहा, अच्छे तरीके से जा रहा है बट अच्छे तरीके से नहीं जा रहा, है ना। फिर अपने कहते हैं जी, खाता वो तू, लगता ही नहीं है। वो क्यों नहीं लगता भाई, लगने की जगह ही नहीं छोड़ी, यहाँ पर सारा कुछ तो केमिकल से भरा हुआ है। एब्जॉर्ब क्या करेगा, ब्लड ही नहीं बनेगा, ब्लड ही नहीं बनेगा। तो लेडीज को क्या होता है कि ब्लड हीमोग्लोबिन की दिक्कत हो जाती है ना। जेंट्स का हीमोग्लोबिन 14 होना चाहिए, लेडीज का हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए, लेकिन लेडीज का कितना होता है, 6, और जेंट्स का कितना होता है, 10। लेकिन होना कितना चाहिए, जेंट्स का 14 होना चाहिए, है ना। लेडीज का कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, लेकिन लेडीज का होता कितना है, 6 6 होता है। चेक करवा लेना अपनी मम्मी जी का जाकर के। अब एलोवेरा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी मोलिकुलर प्रॉपर्टीज होती है ना, वो पानी से 10 गुना छोटी होती हैं। वो इजीली एब्जॉर्ब करके सारे गंद को क्या कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, और छोटी आंत को क्या कर देती हैं, साफ कर देती हैं। अब आप जो भी चीज खाओगे, थर्ड स्लाइड में देखो, जो भी चीज खाओगे क्या असर करेगी कि नहीं करेगी, बस।
अब सामने यहीं रुक जाओ। इतना समझ में आया, हाँ या ना? समझ में आया? चलो पहले देखते हैं किस किस को समझ में आया। हाथ ऐसे ऐसे करना भाई, किस किस को समझ में आया। आया समझ? आ रहा है चीजें समझ? ठीक है जी, आ रही हैं, आ रही हैं। गुड। ठीक है, अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो, अब यहीं पर रुक जाना। अब देखो, मैंने तुम्हें बिजनेस की डेफिनेशन क्या बताई थी? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस। हाँ या ना? यही बताई थी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस। हेलो गाइस, क्या मैंने यही डेफिनेशन बताई थी? अब मुझे बताओ कि क्या इस एलोवेरा की जरूरत, दुनिया की बात नहीं कर रही, दुनिया आ जाए भाड़ में, आप बताओ क्या आपको इस एलोवेरा की जरूरत है या नहीं? हाँ जी, आप बताओ आपको एलोवेरा की जरूरत है या नहीं? है ना? हाँ जी है। भाई छोटे पैदा होते बच्चे को जरूरत है, आपको भी जरूरत है या नहीं? डिमांड, दुनिया को छोड़ दो, आप सभी को जरूरत है या नहीं है? मुझे जरूरत है या नहीं है? अब बस बताओ मुझे, क्या मेरे पापा जी की, मेरी उम्र 25 साल है, मेरे पापा जी की उम्र 50 साल है, क्या मेरे पापा जी को इसकी जरूरत है या नहीं? हाँ जी, मेरे पापा जी को इसकी जरूरत है या नहीं? है। क्या आपके पापा जी को जरूरत है या नहीं है? अब आपका दोस्त वहां पर बैठा है, उससे ये बात पूछनी है, भाई क्या इसकी जरूरत हमें है? हमारे पापा जी को जरूरत है? कितने लोग हैं तेरे एरिया में जो तेरे पापा जी की उम्र के हैं? बहुत लोग हैं। कितनी औरतें हैं तेरे एरिया में जो तेरे पापा, तेरी मम्मी जी की उम्र की हैं? बहुत है। तो भाई बिजनेस क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर इस चीज की डिमांड है और हम सप्लाई कर दें, तो भाई हम बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हेलो गाइस, समझ आया कि नहीं आया? क्या उसका दिमाग यहां पर हिल जाएगा कि नहीं हिलेगा? तुम्हारा हिला या नहीं हिला? तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? तुम्हारे यहाँ से गोबर निकल के कोई अच्छी चीजें गई कि नहीं गई? गई है ना अब अच्छी चीजें दिमाग के अंदर? भाई साहब मुझे ये बताओ, क्या आज का सेशन बेस्ट होने वाला है आपकी लाइफ का या नहीं? क्या ऐसी चीजें आपको आज तक पता लगी? नहीं, आज बेस्ट होने वाला है सेशन या नहीं? जिंदगी का बेस्ट सेशन होने वाला है ये आपकी जिंदगी का। 25 साल की आपकी उम्र है, 25 सालों का बेस्ट सेशन होने वाला है, जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बता दी हैं। ठीक है, अभी और भी बताऊंगा, रुकना नहीं है, अभी और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी तो स्टार्टिंग ही करी है, ये समझना। ठीक है, अब इसकी जरूरत है नहीं। अब सामने वाला बंदा सोच लेता है कि यार इंडिया में भी तो एलोवेरा होता है। पहले उसे वही क्लियर करो। भाई तेरे घर के बाहर जो एलोवेरा होता है ना, वही होता है। एलोवेरा की 300 प्रजातियां होती हैं। अब हमें क्या पता कौन सी प्रजातियां, क्योंकि काम की तो 4 से 5 ही होती हैं। और फॉरएवर जो खेती करती है ना, वो ये देखो लिखा है बारबाडेंसिस मिलर, इसी प्लांट की खेती करती है, सिर्फ बारबाडेंसिस मिलर की। हर पौधे को 2 से 4 साल तक पकाया जाता है, फिर उसको काटा जाता है। और हमारे तो 6 महीने में 2 फसलें लेने को घूमते हैं, वो तो होती नहीं है। और हमारे किसी फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, है ना, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग कलरिंग, मतलब कि हमारा जो अपनी जो ये कंपनी बनाती है ना एलोवेरा, जो आपके घर में 2 सीसी करा था आया था ना, वो भाई उसके अंदर जमा भी पेस्टिसाइड नहीं है, जमा भी हर्बिसाइड नहीं डाल रखे, कोई फ्लेवर नहीं है उसके अंदर। वो सिर्फ एलोवेरा है, स्टेबलाइजर एलोवेरा। ये देखो, जो आपके घर में एलोवेरा पड़ा है ना, वो ये यहाँ खेती करी गई, उसकी 7500 एकड़ जमीन में खेती करी जाती है, 7500 एकड़ जमीन के अंदर। वहां पर भाई इतना ध्यान रख, एलोवेरा की खुराक क्या होती है? पानी होती है क्या? नहीं होती। एलोवेरा की खुराक होती है हवा। एलोवेरा तो कहीं भी पैदा हो जाता है। तो भाई जो ट्रैक्टर यूज होते हैं ना, वो भी बैटरी पे चलती हैं, जो गाड़ियां यूज होती हैं वो भी बैटरी पे। इवन जहां पर खेती होती है ना, वहां के 200 किलोमीटर के एरिया में नो फ्लाई जोन एरिया है, कोई जहाज भी ट्रेवल नहीं कर सकता। ये देखो ऐसे पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, ये देखो ये जो काट रहे हैं ना, ये लोहे से नहीं, स्टेनलेस स्टील से काटा जाता है पत्ता, बिल्कुल भी खराब ना हो। फिर इस तरीके से ये देखो मनदीप सर है, ये खुद वहां पर, मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा, ये खुद देख करके आ चुके हैं सारी चीजें। ये देखो सारे रोबोट्स, है ना, इनको पैकिंग करते हैं, है ना, फिर हमारे प्रोडक्ट डिजाइन होते हैं। हम न्यूट्रिशन में डील करते हैं, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, हर चीज में अपने डील करते हैं। और इस तरीके का एलोवेरा आपके घर में पड़ा है ना, और ये हमारे पास में एलोवेरा आता है। ये इकलौता एलोवेरा है भाइयों पूरी दुनिया के अंदर, इसको ना मैं नहीं बोल रहा, ये देखो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से अप्रूवल मिला है।
कि ये इकलौता एलोवेरा है जिसके अंदर 99.7% सिर्फ एलोवेरा और 0.3% जड़ी बूटियां डाली जाती हैं ताकि ये स्टेबलाइज रहे। जड़ी बूटियां ये देखो, एडेड, नो एडेड प्रिजर्वेटिव, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता, प्रिजर्वेटिव मतलब केमिकल नहीं डाला, जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, जड़ी बूटियां। और इसको एलोवेरा के अंदर हमें, अब तुम्हें बताता हूं कि क्यों एलोवेरा को बोला जाता है कि ये जड़ी बूटियों का राजा है। देखो, इसके अंदर 200 न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स मिलते हैं, 18 अमीनो एसिड मिलते हैं, 20 मिनरल्स मिलते हैं, 12 विटामिन मिलते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके आपको 12 विटामिन मिल रहे हैं एलोवेरा में, आपको एक विटामिन से एक फ्रूट से कितने विटामिन मिलते हैं? एक। 12 फ्रूट खाने पड़ेंगे फिर 12 विटामिन मिलेंगे। और यहाँ पर सिर्फ एक एलोवेरा खा लोगे ना, तो आपको केले में जो चीजें मिलती हैं वो भी मिल जाती हैं, सेब वाली चीजें भी मिल जाती हैं, नार वाली भी, मौसमी वाली भी, अनानास वाली भी, सारी की सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। ये है एलोवेरा नेक्टर। एलोवेरी नेक्टर ये भी होगा ना आपके पास, जब कॉम्बो किया था तो आया था ना आपके पास में। ये क्या होता है भाइयों, इसके बारे में समझो। ये इकलौती चीज है, इसके अंदर क्या होता है, 80% से ज्यादा एलोवेरा होता है, बाकी इसके अंदर सेब और क्रेनबेरी डाला जाता है। आपकी घर में मम्मी है, दीदी है, या आपकी वाइफ है, उनको डेट की प्रॉब्लम होती है ना, उनका वो जो सफेद पानी की दिक्कत होती है उन्हें, है ना, इंडिया में 84% लड़कियों को ये दिक्कत होती है, वो बस वो बात नहीं करती किसी के साथ, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा होता है, पथरी के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो आप यूज करवा सकते हो। ठीक है, आई बात समझ के अंदर, है ना। और इसके अलावा हम डील करते हैं, हाँ, शहद के अंदर भी हम डील करते हैं। हमारा जो शहद बनता है वो 300 कलर, 300 वैरायटीज के अंदर बनता है, 300 वैरायटीज के साथ। उसके अलावा हमारे जो साइंटिस्ट है ना, जो हमारे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, वो एवं ही नहीं है मुंह चक करके कोई भी डॉक्टर है जो पुड़ी बना करके दे रहा है। भाई नोबेल प्राइज विनर है। ये देखो, एक हमारा साइंटिस्ट है डॉक्टर फैरिद मुराद, जिसको 1999 में नोबेल प्राइज मिला था। उसने एक प्रोडक्ट डिजाइन करा हमारे लिए, वो है RG+, जिसके अंदर एल आर्जिनिन होता है। भाई ये इसका काम क्या होता है, बाल से लेकर के नस तक का ना, जितनी भी नाड़ी है ना, सभी में ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देने का काम होता है। जिम के अंदर है ना, लोग टीके लगाते हैं, टीके। ये इसको नोबेल प्राइज इसलिए मिला था कि भाई इसने नेचुरल बेरीज से इसने आर एन एल आर्जिनिन बना दिया था। ये देखो, ये फॉरएवर की टूथ जेल, ये भी आपको मिली थी ना कॉम्बो के अंदर, है ना। इसके बारे में बताऊं, ये नो फ्लोराइड इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो नो फ्लोराइड है। ठीक है। और इसको 1999 में द बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिला है। ये देखो, फ्लोराइड नहीं है इसके अंदर। आप जो टूथपेस्ट करते हो, कौन सी करते हो भाई आप सारे? आप फॉरएवर में होकर के आपको इन बातों के बारे में पता ही नहीं है। कोलगेट कर रहे हो जी, पेप्सोडेंट कर, पढ़ना, उसके ऊपर लिखा होता है मोटे मोटे अक्षर में फ्लोराइड, पीछे PSP लिखा होता है। आपको पता लगेगा कि भाई साहब ये कर क्या रहे हैं। इसके अंदर फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड के साइड इफेक्ट पता है क्या होते हैं? ये देखो, पहला साइड इफेक्ट कैंसर। ये बाकी छोड़ो, ये देखो, यहां पर आओ, DNA डैमेज, बंदे का DNA डैमेज हो जाता है, इतना साइड इफेक्ट होता है। ये देखो, इम्पोटेंसी, है ना, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को इससे, फ्लोराइड की वजह से। और फॉरएवर ने डिजाइन करा फ्लोराइड, नो फ्लोराइड टूथ जेल। भाई इसको यूज करते होते हो ना, फील के साथ में यूज करो, आपको पता लगेगा क्या चीज है। जो आप घर में बाकी टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, सामने वाले को ये बातें बतानी है कि सावधान, टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन। क्यों? क्योंकि 30 मिलीग्राम फ्लोराइड भी खतरनाक, और उसके अंदर कितना होता है, 50-50, 100-100 होता है। ठीक है, आई बात समझ के अंदर। उसके अलावा हमारे और भी बड़े सारे सेगमेंट्स में हम डील करते हैं। ये सील्स के बारे में बताओ। उसे बोल कि बाकी सब छोड़िए, सील दे कोशर रेटेड, मतलब पैदा होता बच्चा यूज कर ले, बुजुर्ग यूज कर ले, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता अपने प्रोडक्ट्स का। वेरियस अवार्ड्स मिल चुके हैं हमें भाई। अभी वो हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, हमारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर पता है कौन है? विराट कोहली वगैरह नहीं है हमारे ब्रांड एम्बेसडर। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं ओलंपिक्स प्लेयर। ओलंपिक भाई, ओलंपिक में चैंपियंस है ना, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओलंपिक चैंपियंस। सोच के देखो यार, इतने जबरदस्त लेवल के बंदे हमारे पास हैं जो हमारे साथ में डील कर रहे हैं। बताओ जी, कैसा रहेगा अगर इस तरीके से आप बंदे को समझा दोगे सारी बातें? हाँ जी, समझा दोगे? समझा दोगे? उससे बोलना कि देख भाई, ये सारी की सारी चीजें हैं। इस तरीके से बंदों का बिजनेस स्टार्ट होता है। अब बताओ मुझे, क्या ये सारी की सारी बातें समझाओगे, उसको प्रोफाइल क्लियर होगी, अब उससे प्रोडक्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे भाई। प्रोडक्ट क्लियर, आपको क्लियर होगी, उससे क्लियर हो जाएंगे। हेलो गाइस,
भाई लिख लो, कुछ नहीं याद रहेगा आपको, गारंटी देता हूँ। फिर काहे की फायदा मेरा इतना बोलने का जब आपको पता ही नहीं लग रहा इन चीजों के बारे में, ये समझानी है। तभी तो आपकी टीम बनेगी। बिना समझाए आप बोलते हो सर नवजोत सर बड़ा अच्छा समझाते हैं, है ना। अगर नवजोत सर जो समझाते हैं वो तुम सीख जाओ समझाना, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे समझानी है बातें, हो जाएंगी ये बातें, हो जाएंगी। उससे बता भाई, अब बता बैकग्राउंड कैसा लगा, अच्छा लगा। प्रोडक्ट कैसे लगे, अच्छे लगे। अब बता भाई, इन इसके साथ में हम बिजनेस करें। समझाऊं कैसे बिजनेस करा जाता है, अब सामने वाले को बोलना है भाई समझाऊं कैसे ये लोग बिजनेस करते हैं, किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे ये कामयाब होते हैं। यहाँ पर उसे बताना। अब क्या करना है, आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी खोलनी है उसके सामने, है ना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखा देना। आप सारे मेरी टीम से हो, ठीक है। आप लोग अपने मैनेजर है उसकी भी दिखानी है, आप सभी का अपलाइन मैं हूँ, ठीक है। तो आपने मेरी आईडी दिखानी है उसकी, अपने फोन में नहीं उसके फोन में खोलनी है। फिर मेरा लाइफ स्टाइल दिखाना, ये देख भाई ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये देख ये देख ये देख, है ना। ये यहाँ पर घूम के आया है, दिखा उसे कि ये देख 1.5 साल के अंदर 5 कंट्रीज घूम के आया है ना, इतना सब कुछ करा है इसने, ये फलाना 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 फलाना, इस तरीके से। जब वो सारी चीजें बोलोगे तो वो बंदा बोलेगा अच्छा यार, बढ़िया है यार, फॉलो करवा देना। फॉलो करवाने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके बाद में ऑटोमेटिकली मेरी रील्स उसके सामने आती रहेंगी। जो मेरी रील्स उसके सामने आती रहेंगी वो उसका फॉलोअप चलता रहेगा, अपने आप फॉलोअप चलता रहेगा कि हाँ यार फॉलोअप अपने आप चलता रहेगा। ठीक है। हम्म। चलो, फिर उसके बाद में अब फिर उसे बोला कि अब तुझे बताता हूँ कि ये बंदे पैसा कैसे कमाते हैं। अब आपने मेरी आईडी दिखा दी, अपने मैनेजर की आईडी भी दिखा दी। अब आपने क्या करना है, अब उसको पैसा दिखाना है कि किस तरीके से। हम्म, हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्लान कैसे समझा है। आज तक जो बात आपको कभी समझ में नहीं आई ना, वो भी 5 मिनट का और गेम है, वो समझाऊंगा अभी। समझाऊं, बताओ समझना है क्या। हाँ जी। अब वो चीजें समझो जो आज तक आपको समझ में नहीं आई। अब आपने इस तरीके से खाली पन्ना दोबारा से ले लेना है अपना, ठीक है। अब उसे बोलना है कि भाई अब मैं वो समझा रहा हूँ जो तुझे अभी तक क्या नाम है कि पैसा कैसे कमाते हैं, अब ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है, चले। उसे बोलना कि देख, काम कैसे स्टार्ट करना है, तुझे तीनों चीजों के बारे में प्रोडक्ट भी बता दिया, प्रोफाइल भी बता दिया, प्लान बताता हूँ तुझे। ठीक है, कि प्लान क्या है, पैसा कैसे आता है। उसे बोल दे ऐसे पन्ने को ले, ऐसे टेढ़ा रखना है पन्ने को। ठीक है, कापी है ना तो उसको टेढ़ा, जैसे ये मान लो ये डायरी है तुम्हारी, ये डायरी है, तो इस डायरी को ऐसे नहीं समझाना, ऐसे नहीं समझाना, इसको ऐसे टेढ़ा कर लेना है, ऐसे टेढ़ा करके फिर समझाना है। अब कैसे समझाना है आगे देखो। ऐसे टेढ़ा कर लेना है, सारी बातें यहाँ पर लिखी आ जाएंगी, एक पन्ने पे ही समझाना है आपने। कैसे, ये देखो। उसे बोलना है कि ये देख भाई, कि सबसे पहले जब तूने काम स्टार्ट करना है ना, तो तेरी एक आईडी बनेगी। आधार कार्ड वगैरह लगते हैं, आईडी आधार कार्ड इसलिए लगता है क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूवल है सारी की सारी चीज। तो गवर्नमेंट अप्रूवल चीज में काम करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आधार कार्ड लगेगा, मेल लगेगी, फोन नंबर लगेगा, और तेरी आईडी बन जाएगी। आईडी जो तेरी होगी ना, ठीक है, वो 12 डिजिट की होगी। और तू यहाँ पर बन जाएगा नवस कस्टमर, या फिर उसे बोलते हैं ना प्रेफर्ड कस्टमर। नवस कस्टमर मतलब एक कस्टमर के रूप में हमारी एंट्री हो जाती है। आई बात समझ के अंदर। उसे बोलना कि अब देख, हमने, ये तू है, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट्स के बारे में समझा, तूने मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, तो मुझे एक चीज बता, क्या इसकी जरूरत हमें है या नहीं है या नहीं है। बहुत लोगों को है, हमारे चाचा ताया फूफा मासी बुआ बहुत सारे लोगों को ये जरूरत है। तो हम इसके बहुत सारे कस्टमर भी बना सकते हैं। ठीक है। कई बंदे बोल रहे हैं ना, आपको कई बंदे बोलते हैं ना यार मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास 2cc के लिए पैसे नहीं है। आप ये बात समझाओ उसको, शुरू में ये बात समझा दो उसको। ठीक है, उसे समझ में आएगी ना आएगी वो बात की बात है, उसे ये बात समझा दो। ठीक है, कि देख, कोई बंदा 1,000 का प्रोडक्ट आपसे ले लेता है, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का, 5 का, 1 का, 2 का, 3 का, कई बंदे नहीं भी लेते, या डॉक्टर के पास ही जाना है। इतना सब कुछ समझने के बाद कोई 1,000 का, 2,000 का, किसी को अच्छा लगा वो आगे भी शेयर करते हैं।
तो ऑटोमेटिकली ये तेरा क्या बन रहा है, नेटवर्क। जिस दिन तेरी आईडी से, ये तेरी आईडी बनी थी ना, जब तेरी आईडी से 40,000 का बिजनेस हो जाता है तो तेरे हो जाते हैं 2 सीसी। क्या हो जाते हैं, 2 सीसी हो जाते हैं। उसे बोल कि अब ये 2 सीसी क्या होते हैं समझ। जैसे कि ये तू है, जैसे कि फॉरएवर का काम, जैसे कि अपने फॉरएवर का काम है ना, कहाँ गया, हाँ, फॉरएवर का काम है ना वो 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। अब लिख लो भाई सारे, फॉरएवर का काम है ना 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। कहीं डॉलर है, कहीं पौंड है, कहीं यूरो है, कहीं दराम है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी है। तो कंपनी ने ना सारी कंट्री की सेम करेंसी बनाने के लिए क्या बना दी है, सीसी बना दी है। तो एक सीसी की जो इंडिया में वैल्यू होती है वो 19-20 हजार के लगभग होती है। 2 सीसी की कितनी वैल्यू है, वो होगी, 19-20 हजार है तो 38 से 40 हजार के समथिंग 2 सीसी की वैल्यू होती है। आई बात समझ के अंदर, हाँ या ना, 38 से 40 हजार के। तूने क्या करा, 2 सीसी का बिजनेस। जैसे ही हम अपना 2 सीसी का बिजनेस करते हैं ना, हम क्या बन जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर। गाइस ये बात समझ लो, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, ये पन्ने को भूल मत जाना गलती से भी, एक एक चीज लिख लो। ये पन्ना याद रहना चाहिए, मेरी हर एक शब्द याद रहना चाहिए आपको, ये पन्ने का। ठीक है, तो आप क्या बन जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, अब 2 सीसी का बिजनेस हुआ, आप क्या बन गए, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। अब आपको जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो तो एमआरपी पे अपने को 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। कहां पर, एमआरपी पे अपने को कितना परसेंट डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। प्लस एक रेफर कमीशन स्टार्ट हो जाता है, वो होता है 25%। अब ये रेफर कमीशन ही सबसे बड़ी इनकम है। क्या है रेफर कमीशन, क्या होता है, जैसे मान लीजिए तू है, आप अपने दोस्त को समझा रहे भाई ये तू है, तूने किसी को भी ये काम के बारे में बताया, अब वो जितना भी काम करेगा उसका तुझे कमीशन मिलेगा, वो मिलेगा 25%। उसने चाहे 100 रुपए का काम किया तब भी तुझे 25 मिलेगा, चाहे उसने 2 सीसी करे तब भी तुझे 25% मिलेगा। ठीक है, जब तक वो तेरे लेवल पे नहीं आ जाता तुझे 25% डिस्काउंट मिलेगा। आई बात समझ के अंदर, और जितना भी काम करेगा उसका 25% तुझे मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं, रेफर कमीशन बोलते हैं। आई बात समझ, हाँ या ना गाइस, हेलो, हाँ या ना, समझ में आई। रेफर कमीशन मिलेगा। अब उसको समझाना है कि भाई अब ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे दोस्त हैं तेरे, 100 200 500 दोस्त होंगे कि एक ही पर्सन तेरे साथ काम करेगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं कहता हूं 15 दोस्त तो होंगे तेरे, 15 दोस्त तो होंगे। 15 दोस्त ने तेरे साथ में काम कर लिया, कितने का बिजनेस करा, 2 सीसी का बिजनेस करा जो तुमने करा था। टोटल कितने का बिजनेस हो गया, 15 गुना 30 सीसी का बिजनेस हो गया। कंपनी करती है 30 सीसी नहीं, 25 सीसी पे नया लेवल मिल जाता है, ये होता है सुपरवाइजर। ये 2 सीसी पे मिला था, ये 25 सीसी पे नया लेवल हो जाता है सुपरवाइजर। यहाँ लिखना है, ये देखो, 2 सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर, 25 सीसी सुपरवाइजर, लिखना है यहाँ पे। एमआरपी पे जो डिस्काउंट होता है वो सेम, वो यहाँ पर बढ़ करके तेरा हो जाता है 35%। और जो रेफर कमीशन होता है ना, ये बढ़ करके हो जाता है 33%। पहले तो अकेला था, अब तेरे साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग काम। अब तेरा काम बढ़ेगा या कम होगा बता, वो क्या बोलेगा, बढ़ेगा। मैं कहता हूं नहीं बढ़ा, तेरे दोस्त सही से काम नहीं कर रहे। 15 में से ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 दोस्तों ने ही सही तरीके से बिजनेस करा, सिर्फ 4 ने। कितने का बिजनेस करेंगे, सुपरवाइजर 25 सीसी का बिजनेस करेंगे। तेरा कितना हो गया, 25 चौका 100 सीसी का बिजनेस। कंपनी करती है 100 नहीं, सिर्फ 75 सीसी पे नया लेवल मिल जाता है, ये होता है असिस्टेंट मैनेजर। यहां पर ये बढ़ करके 38% हो जाता है, और सॉरी ये बढ़ करके 43% हो जाता है, और ये बढ़ करके 38% हो जाता है। यहाँ पर जो इनकम होती है ना, 50,000 से लेकर के 60,000 तक हो जाती है। अब बंदा ना थोड़ा थोड़ा बोर फील करने लग जाएगा आपका, है ना। तो बोर फील कर रहा होगा तो इसलिए पैसा बता दो उसे कि 50-60 हजार रुपए इनकम होती है। यहाँ पर बंदा 20 से लेकर के और 25-30 हजार तक आराम से कमा लेता है। यहाँ पर बंदा होता है वो 10,000 से लेकर के 20-30 हजार तक आराम से कमाता है। आई बात समझ में, इतना समझा दोगे। और तो उसे बोल कि भाई तेरे साथ कितने लोग काम कर रहे थे, 4 लोग। 4 में से कितने होंगे जो अपने को बोलेंगे कि यार मुझे भी असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मुझे भी अपनी इनकम बढ़ानी है, सारे ही बोलेंगे। 4 में से ज्यादा नहीं, 2 लोगों ने ही काम करा, कितने का, 75 सीसी का काम करा। तो अपने कितने हो गए, 75 सीसी, अपने कितने हो गए, 150 सीसी, है ना। 150 कंपनी करती है, 150 नहीं, 120 सीसी पे नया लेवल मिल जाता है, ये होता है मैनेजर का।
ये बढ़ करके 48% हो जाता है और ये बढ़ करके 43% हो जाता है। यहाँ की जो इनकम होती है वो 70,000 से लेकर के और नो लिमिट। यहाँ पर लोग एक, आप बताना, यहाँ पर मैंने लोग 1 लाख कमाते भी देखे हैं, 2 लाख कमाते भी देखे हैं, 3 लाख कमाते देखे हैं, 4 लाख कमाते देखे हैं, है ना, नो लिमिट, चाहे जितना मर्जी कमा लो यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ये सारे के सारे लेवल है ना, यहाँ पर लाइन खींचनी है, ये परमानेंट है। एक बार किसी लेवल पे पहुंच गया ना, और तुमने काम छोड़ भी दिया कि 2 महीने, 4 महीने, 1 साल भी छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है तेरा डिमोशन हो जाएगा, हमेशा प्रमोशन ही होगा। डिमोशन कभी भी नहीं होगा, परमानेंट है, पूरी सिक्योरिटी है। भाई तू मान ले सुपरवाइजर बन गया, ठीक है, तेरे पेपर आ गए, तुमने 4 महीने काम नहीं करा, तो ऐसा नहीं है तेरा डिमोशन हो जाएगा, वहीं रहेगा। तू असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, तेरे पेपर आ गए या तेरी शादी आ गई, घर में दीदी की शादी आ गई, तो तूने कुछ दिन काम नहीं करा, तो डिमोशन ही होगा, प्रमोशन ही होगा, क्योंकि तेरी टीम को काम करवाता रहेगा, हाँ, तो भी तेरा काम बढ़ता रहेगा। आई बात समझ के अंदर? हेलो गाइस, समझ में आया? इतना समझा दो कि अब यहां पर आपने क्या समझाना है, यहां पर उसे बोलना है कि भाई, अब मैं थोड़ा बताता हूँ कि हम हैं। अब जैसे ही हमारा ये हो जाता है ना, अब इसके बाद में क्या होता है, हम मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजर बनने के बाद में तुझे घूमने का शौक है, भाई इंडिया में 5 स्टार ट्रिप मिलते हैं, 7 स्टार ट्रिप भी मिलते हैं। 7 स्टार साल में 2 बार मिलते हैं, 5 स्टार एक बार मिलता है, और ये 5 स्टार इंडिया में होता है, 7 स्टार इंटरनेशनल होते हैं। प्लस कार प्लान मिलता है, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा मिलता है ना, जितनी पर मंथ की इनकम है वो अलग है, और गाड़ी खरीदने के लिए कार प्लान लेवल 1 2 3 होते हैं, इनके लिए अलग पैसा मिलता है अपने को, ठीक है, कार प्लान। और भी बड़े तरीके के बोनस होते हैं यहाँ पर। फिर उसे बताना है कि भाई हम किसका पार्ट है, हम है टीम फायर का पार्ट, 6 4। इसके बारे में हम, भाई टीम फायर 6 4 का पार्ट है। ये इकलौती टीम है जिसके पास में पूरे इंडिया में हजार हजार से ज्यादा मैनेजर्स काम करते हैं, और कोई ग्रुप के पास में इतने मैनेजर्स नहीं है काम करने वाले, हजार से ज्यादा होंगे। और हजार से ज्यादा इनके पास में गाड़ियां हैं पूरे इंडिया में, जिनके नंबर सिर्फ क्या है, 6 4। फिर मेरे बारे में बता देना, नवजोत सर। फिर बता देना भाई, नवजोत सर की अगर मैं बात करूं तो नवजोत सर ने राजस्थान में काम स्टार्ट करा था, है ना। राजस्थान में उनकी टीम के अंदर करीब करीब 70 प्लस मैनेजर्स हैं, 70 प्लस मैनेजर, हम उनकी टीम का पार्ट है। अब भाई जब ये बंदा हमें सिखाएगा, जो बंदे ने 70 मैनेजर, 70 मिलीनियर बनाए हैं, जो ऐसे बंदे बनाए हैं जो लाख रुपए कमाते हैं, ये बंदा जब हमें समझाएगा तो हमें कितना कुछ समझ में आएगा। आई बात समझ के अंदर? फिर आपने अपने मैनेजर के बारे में बता देना है, फिर उसकी आईडी दिखा देनी। ओके, आई बात समझ में? क्या इतना समझा सकते हो, हाँ या ना? उसे फिर ये बोलना है कि भाई मैनेजर, मैनेजर बनना है। जो भी काम स्टार्ट करता है ना, उसका ड्रीम होता है कि जल्दी से जल्दी क्या बने, मैनेजर बने, क्योंकि एक बार मैनेजर बन गए ना तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है, हमने अभी क्या सीखा था, फिर वो पुराने वाले पन्ने पे आते हैं। क्या सीखा था, कहाँ गया, हाँ ये, टीम, टीम बनाना। अगर हमने टीम बना करके हम काम करेंगे तो भाई हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमने टीम बना के काम नहीं किया, हम अकेले काम करते रहे, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमारे पास चांस है कि हम भी टीम बनाएं और टीम बना करके काम करें। अब ये टीम कैसे बनेगी, हमारे नॉन जोन से बन जाएगी, ऐसे। बता भाई, कैसा लगा तुझे काम? बोल बोलेगा बढ़िया लगा भाई, अच्छा लगा। अब तुमने क्या करना है, ये काम दिखाने के बाद में, अब तुमने, 1 मिनट, हाँ जी। अब तुमने क्या करना है, इसको काम दिखाया, है ना, काम दिखाने के बाद में अब तुमने करना है उसको फिर चेक दिखाने हैं। आपके आपके सीनियर्स वगैरह के चेक होंगे आपके पास में ना, वो सारे के सारे चेक दिखाने हैं, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, कि भाई ये सच्ची में क्या पैसे कमाते हैं, बातें कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे, है ना, बड़े हैं, उनके दिखा सकते हो। ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरा बहुत पुराना चेक है, नवंबर 2018 का, है ना। कितना है जी, देखो, हाँ जी, कितना है, 1,93,000 का, नवंबर 2018 का चेक है ये मेरा। उस टाइम पर मैं इतना पैसा कमा रहा था, ठीक है। ये देखो जी, मेरे पास पुराने चेक पड़े हैं बहुत। ये सुखविंदर सर है, नवंबर 2018, कितना चेक है, 1,34,000 का। ये दीपक जोशी है, नवंबर 2018 का, कितना चेक है, 55,000 का। ये उस टाइम पर असिस्टेंट मैनेजर होता था, ठीक है। ये देखो,
ये ये ना क्या नाम है, मैं मेरे को मिलीनियर क्लब का भी अवार्ड मिला हुआ है। मिलीनियर क्लब का ना, मुझे, मैं उस टाइम पर मिलीनियर क्लब का अवार्ड मिला था मुझे, मैं मिलीनियर बना था। तो मुझे मिलीनियर क्लब का भी अवार्ड मिला हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अब आपको सिर्फ 2 सीसी के बारे में बता रहे हैं ना, एक्चुअल में देखो लोग यहाँ पर कितने सीसी कर रहे हैं, देखो 10,000 सीसी, 10,000 सीसी, 7,500 सीसी। मेरे पिछले साल मैंने 1,500 सीसी का बिजनेस करा था, यहाँ से फॉरएवर से 1,500 सीसी का बिजनेस। ग्लोबल रैली कर रखा है मैंने, ग्लोबल रैली। क्या ये सारी चीजें दिखा सकते हो सामने वाले बंदे को? हाँ या ना? हाँ या ना? अब उसे बताना है कि भाई ये सारी चीजें, अभी तो उसे बोलना कि अभी तुझे लग रहा होगा कि यार कौन करता होगा, करता भी होगा कोई या नहीं करता होगा। फिर उसे बोलना है कि भाई डे 1 है। ये सारी चीजें समझाने के बाद में उसे फिर डे 1 में बुलाना है। अब ये सारी चीजें समझाने के बाद में उसे आप क्लोजिंग के अंदर भी बिठा सकते हो, क्लोजिंग की ट्रेनिंग में बिठा सकते हो उसे, चाहे डे 1 में बिठा दो चाहे डे 2 में। डे 1 में तो फिर जरूरत नहीं है, डे 2 में बिठाओ। ठीक है, डे 3 में बिठा दो। ठीक है, डे 1 में बिठा दिया करो, बढ़िया है। डे 1 में भी बिठा सकते हो, बढ़िया है, क्योंकि उसको वाई क्लियर हो जाएगी। उसे बताना है कि भाई ऑनलाइन होती है सारी सारी ट्रेनिंग। आई बात समझ में गाइस? हेलो, आ रही है समझ में मेरी बातें? अब पता है क्या है, अब अगर तो आप आलसी हुए, है ना, अब आप स्टूडेंट हो, तो भाई आप किसी से भी मिलते हो उसको ये सारी बातें समझा सकते हो। और अगर तुम ये बातें, अब ऐसे नहीं है कि अभी मिले और अभी समझा दी, थोड़ा सा उसको, हाँ ऐसे कर सकते हो। जो स्टार्टिंग में मैंने जो बिजनेस का बताया था ना, तो मान लो मैं, पता है मैं स्ट्रेटेजी अपनाता था। जैसे आज किसी लड़के से मिला, बैठ करके बातें कर रहे हैं, उसे ये नहीं बोलता था तू भी काम देख मैं भी काम देखता हूँ फिर अपने काम स्टार्ट करेंगे, नहीं। उसे मैं बैठ करके ना जो बिजनेस के बारे में बताता, काम नहीं बताता था, बस बता दिया छोड़ दिया। ठीक है। अगले दिन मिला, फिर मैंने उसे बता दिया टाइम इज मनी के बारे में, बता दिया चल आज तुझे कुछ नया बताता हूँ, टाइम इज मनी के। वो बोलते यार तू ये इतना सब कुछ सीखता क्यों है, सीखता कहाँ से है? फिर मैं बताता था कि भाई मैं ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ जो जो कि यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। या फिर उनको बोलना कि ऑनलाइन लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ मैं। अच्छा क्या है, उसे बोल मैं बताता हूँ तुझे, सारा काम समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, तू आ जा, है ना, अपने बैठ करके 15-20, तेरा दोस्त है ना, फोन पे बात कर रहे हो, है ना, उसे घर पे बुला लिया खुद के, पास में ही रहता है, तुम्हारी सहेली है ना, तुम उसके घर में जा सकते हैं, वो तुम्हारे घर में आ सकती है, तुम्हारे फ्रेंड है ना, उसको बुला लो या चले जाओ। या हाँ, ऐस कैफे में बैठ के बात नहीं करनी, कभी कभी है ना हम कैफे में बैठ करके बात करने लगते हैं, नहीं। शांत जगह चाहिए हमें। कोई जगह नहीं मिलती ना तो मंदिर में बैठ जाया करो, कैफे में नहीं। कैफे में तो शोर शराबा होता रहता है, बंदा इधर से जा रहा है, इधर थड़ी पर बैठ के नहीं, बंदा सिगरेट फूक रहा है और तुम उससे मुंह की तरफ देख रहे होते हो, नहीं। थड़ी पे नहीं, मंदिर में बैठ जाओ। कॉलेज जाते हो तो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ जाओ, खुद के घर पे बुला लो, खुद उसके घर पे चले जाओ, या ऐसा कुछ भी करो। आई बात समझ के अंदर, हाँ या ना? बस इतना सा करना है। अब यार भाई मुझे बताओ, अगर इतने अच्छे तरीके से तुम एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हारे साथ क्या काम करेंगे या लोग या नहीं करेंगे? अब बताओ, तुम्हारी नॉन जोन में टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। हाँ या नहीं? अब बताओ भाई, क्या आपको ये बातें समझ में आई? अच्छा सच बताना, ऐसी कुछ बातें थी क्या जो आज तक आपको पता ही नहीं थी और अब आपको समझ में आई? थी ऐसी बातें? चलो चैट में बताओ, मजा आया कि नहीं आया? भाई तुम्हारी बेस्ट ट्रेनिंग है या नहीं है अभी? आया जी, मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा। सीखने को कितना मिला आपको, पहले मुझे बताओ, सीखने को कितना मिला? हम्म। अब मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रेटजी के साथ में तुम्हारा मिशन मैनेजर, मिशन मार्च है जो, वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा? चाहिए थी ऐसी ट्रेनिंग आपको? मैंने कितने पन्ने बताए तुम्हें, एक दो बिजनेस वाला, एक इन्वेस्टमेंट वाला, ये तो एक ही पन्ना मान लो, है ना। फिर एक वो सामने वाले को क्लियरिटी करवाने वाला, यूथ वाला और पैसे वाला, दो पन्ने हो गए। फिर ये पोल्यूशन वाला और मार्केटिंग प्लान, 3 पन्ने। भाई 3 पन्नों के अंदर तुम्हारा जिंदगी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब पता है क्या करते हो तुम, दोस्तों से मिलते हो तुम्हें पता ही नहीं होता,
हाँ, एक और बात बताता हूँ, सुनो। तुम ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन भी काम करते हो ना, तो जब डे वन हो जाता है, डे वन के बाद में ये सारी की सारी चीजें दोबारा समझाओ बंदे। डे वन हो जाता है ना, डे वन के बारे में बाद में ये सारी चीजें, जैसे कल तुम्हारा जिस बंदे का डे वन हुआ था ना, आज उसको कॉपी पेन पे ये सारी बातें समझानी है। समझा दोगे कॉपी पेन पे? भाई माइंड सेट कितना तकड़ा हो जाएगा। कैसा रहेगा अगर मैं आपको पीपीटी दे दूं? है भाई, ये पीपीटी आपको दे दूं, कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। दे दूं? ठीक है। आज, बट मुझे गारंटी दो कि मुझे इस मंथ सुपरवाइजर बन के दिखाओगे। भाई इस मंथ ऑफर चल रहा है यार, तुम कहां पर सो रहे हो? भाई सिर्फ 5 बंदों के साथ में बिजनेस करना है, 2 सीसी का। क्या तुम नहीं कर सकते क्या? 5 पर्सन के साथ में 2 सीसी का बिजनेस करना है, नॉन जोन में कर लो। अननोन जोन गया बाढ़ में, नॉन जोन में 5 पर्सन के साथ में बिजनेस कर लो। 5 पर्सन के साथ 2 सीसी का बिजनेस करना है भाई, तुम सुपरवाइजर ऑटोमेटिकली बन जाओगे। क्या तुम बन सकते हो कि नहीं बन सकते? बन सकते हो। अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। अभी जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड हो ना आप, उस ग्रुप में मैसेज डालो कि इस मंथ मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा। बताओ, इस मंथ मैं सुपरवाइजर, जिस भी ग्रुप में ऐड हो ना, उस ग्रुप के अंदर अभी के अभी मैसेज डालो कि मैं इस मंथ 100% सुपरवाइजर बन जाऊंगा। 100%। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ग्रुप है, मैं चेक करता हूँ कौन कौन से ग्रुपों में तुम्हारे। गर्ल्स का एक अलग से ग्रुप है, वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं। आओ जी, दोबारा आ जाना, कहीं ग्रुप में ही मत रह जाना। बताओ जी, बताओ जल्दी। सुपरवाइजर है तो बताओ, वो इस मंथ अपनी टीम के अंदर कितने सुपरवाइजर बनाएगा? जल्दी ग्रुपों में डालो। ये देखो आगे ग्रुपों में मैसेज आ गए, पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें किसका मैसेज आया है। हम्म, पारस का आया है, मैं दिस मंथ सुपरवाइजर लेवल कर लूंगा 100%। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। गर्ल्स ग्रुप में किसका मैसेज आया है? सुहानी ठाकुर का आया है, मैं सुपरवाइजर बनूंगी। मनीषा कुमारी का है, इस मंथ में 4 सुपरवाइजर बनाने हैं। परवीना बैरवार राजपूत का मैसेज आया है, सुपरवाइजर डन। सुपरवाइजर ग्रुप चेक करते हैं। सुपरवाइजर ग्रुप में मैसेज आया है हरकेश गुज्जर का, सर जी 7 सुपर बना दूंगा मैं, 5 सुपरवाइजर बनाऊंगा टीम में। मयंक का मैसेज है 3 डायरेक्ट सुपरवाइजर। किट्टू का है 5 सुपरवाइजर। पटेल का है 3 सुपरवाइजर। आरती का है 5 सुपरवाइजर। मन्नू का है इस मंथ में करूंगा। नेहा का है 4 सुपरवाइजर। 2 सुपरवाइजर है राजवीर का। शीतल का है 2 सुपरवाइजर। आशीष का है 15 सुपरवाइजर बनाऊंगा मैं, क्या बात है। शुभम का है 6 सुपरवाइजर। कोमल का है 2 सुपरवाइजर। विमल का 2 सुपरवाइजर। हम्म। और सलोनी का है 100% सुपरवाइजर मार्च में। विनीत का है सर जी सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है 100%। निरंजन का है इस मंथ में डेफिनेटली सुपरवाइजर कर दूंगा। बाकी भी लिखो। चलो नेक्स्ट ग्रुप खोलते हैं। पीयूष का है सुपरवाइजर 100%। सलोनी का है इस मंथ सुपरवाइजर डन। सलोनी सागर का है 10 सीसी। एक बंदे का मैसेज आया, पीयूष का है सुपरवाइजर डन। शिवानी का है 100% सुपरवाइजर डन। प्रदीप का है 100% सुपरवाइजर डन। मैं सुपरवाइजर करूंगा, रोशनी का है। क्या बात है यार, खतरनाक गेम बना रहे हो तुम तो। इस मंथ जो अपना टारगेट है ना, कितने सुपरवाइजर का टारगेट है? 200 सुपरवाइजर, वो अपने ने करने हैं। चलो एक ऑफर दूं आप सभी को। अब वो देखो, तरीके भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। एक ऑफर देता हूं आपको, दूं ऑफर? हम्म
ऑफर दूंगा, पर ऑफर ऐसे नहीं दूंगा। ऑफर आपको इंस्टा पे लाइव आकर के दूंगा। ठीक है, इंस्टा पे लाइव आऊंगा, मैं आता नहीं हूँ इंस्टा पे लाइव, लेकिन अब आऊंगा। इंस्टा पे लाइव आकर के ऑफर दूंगा। ठीक है। बहुत लोगों के आगे मैसेजेस। चलो जी, टाइम बता देंगे यार, थावस रख लो थोड़ी सी, सब बता देंगे आपको। ठीक है। टेंशन नहीं लेनी। बेस्ट ट्रेनिंग हुई, मजा आया सभी को। ठीक है, सीखी नई चीजें बस। आज ही आपका काम क्या है, टू डू लिस्ट बना ली थी रात को, मैंने आपको बताया था सोने से पहले टू डू लिस्ट बनानी है, सुबह उठ के नहीं, सोने से पहले टू डू लिस्ट बनानी है। और अगले दिन सोने से पहले ग्रुप के अंदर आज से लिख लो एक चीज, रोज टू डू लिस्ट बना करके ग्रुप में डालनी है। और रात को सोने से पहले ना उसको ऐसे लगा करके लिखना है कि मेरा 100% डन हुआ है, मेरा 90%, जो सच है, 50, 60, 70। अब तुम 50% लिखोगे ना, बाकी सारे 90% लिखेंगे, तुम्हें शर्म आएगी, जब शर्म आएगी तो काम करोगे। जब तुम 100% लिखोगे, सारे बोलेंगे यस वाह यार तूने तो बहुत बढ़िया करा, तो तुम्हें हौसला बढ़ेगा कि हाँ यार मजा आ गया। आज से तुम्हारा काम है, इस मार्च के हर दिन तुमने एक नॉन जोन के बंदे को ये सारा काम बताना है। ठीक है, एक नॉन जोन के बंदे को ये सारा काम बताना है, नॉन जोन के बंदे को। ठीक है, एक रोज। फिर बंदों को डे वन में भी बिठाना है। ठीक है, मिलकर मिलो तो ये सारी चीजें बतानी है भाई, बंदे का दिमाग हिल जाना चाहिए। वो तुम्हें क्या समझता था, तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्या समझते हैं, सी, है ना, समझते हैं कि नहीं समझते। तो तुम भी उसको वही समझते हो, लेकिन जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बताओगे, वो बोलेगा भाई ये तो जीनियस है ना, इसको इतनी नॉलेज है, उसको काम समझ में नहीं आएगा ना। फिर भी पता है क्या बोलेगा, यार जो भी है करते हैं तेरे साथ में। कौन भाई, मैं सच अपना बताऊं, मुझे पहले बार काम समझ में ही नहीं आया। मैं तो यार गुरजीत सर को देख करके मैं कहा यार ये बंदा जीनियस, इतनी तकड़ी तकड़ी बातें बता रहा है, ये जो करता है मुझे मंजूर है। मैंने काम को नहीं समझा था। मैं तो मैनेजर से ही पता कब मिला था, 7 8 मंथ बाद, जब ज्वाइन कर लिया था ना, जब सुपरवाइजर बन गया था, उसके बाद में जाकर के मैनेजर से मिला था। और देखा था अच्छा 1 लाख रुपए भी कमाता है कोई, नहीं तो मैनेजर से ही नहीं मिला था। ऑफर बाद में बताऊंगा यार, फीलिंग समझो तुम। ऑफर बाद में बताएंगे आपको, मैसेज आ रहे हैं, ऑफर ऑफर ऑफर। ऑफर बहुत है। ठीक है। ओके जी, बाकी करो यार, डायरेक्ट में टारगेट ले लो। 8 तारीख तक, 8 तारीख तक, आज 5 5 6 7 8, 4 दिन के अंदर डायरेक्ट में 5 बंदे नॉन जोन के खड़े कर देने हैं। भाई 8 तारीख तक कर दो, 12 तारीख तक सारा समझा देंगे उनको, 15 तारीख से सीसी डलवाने स्टार्ट करेंगे, एंड तक डलवा देंगे तुम्हारा सुपरवाइजर डन। पीपीटी भी मिल जाएगी, बिना पीपीटी भी कर सकते हो, पीपीटी भी दिला देंगे। पीपीटी दिला देंगे आपको, ग्रुपों के अंदर डालता हूँ, रुको, देते हैं पीपीटी आपको, पहले चेक करने दो पीपीटी कहाँ है। पीपीटी थोड़ी सी, थोड़ी करके ना मैं दोपहर तक डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, मुझे याद दिला देना बस। ठीक है, चलो ठीक है, फिर रख दूं अब, काट दूं। ठीक है जी, मजा आया। चलो अब अपने पूरे दमदार तरीके से काम करना है, अब सो नहीं जाना, आलस नहीं करना, अब काम करना है। ठीक है। ओके चलो, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, सुपरवाइजर डन करते हैं, बेस्ट सेशन को और बेस्ट बनाते हैं। ये बेस्ट सेशन, मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम सारे कामयाब हो जाओ, बस इतना चाहिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से। और क्या चाहिए होता है, रील पे कमेंट कर दिया करो, रील को लाइक कर दिया करो, स्टोरी पे लगा दिया करो। इतना और कर दिया करो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भाई सक्सेस हो जाओ, बस इतना चाहिए, सक्सेस होकर के दिखाओ। फॉलोअर की जरूरत नहीं है हमें, हमें जरूरत है लीडर्स की। मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, मुझे लीडर्स चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम लीडर्स बनो, फॉलोअर आए, फॉलोअर
कौन से फॉलोअर पैसे दे करके जा रहे हैं? मुझे लीडर्स की जरूरत है, तुम लीडर बनो बस, इतना। ठीक है, सही बात समझ के अंदर। बस रीलें दबा करके लाइक करा करो, कमेंट जरूर करा करो रील के ऊपर। कमेंट, काफी कमेंट आते हैं ना, मजा आ जाता है। फिर तुम्हारे बंदे, जब नए नए बंदे तुम्हारे देखेंगे, है ना, कमेंट वो देखेंगे, और एक रील के ऊपर 500 500 कमेंट आ रहे हैं। अभी 200 300 रहते हैं, 500 500 कमेंट आ रहे हैं। फिर बंदा कहेगा हाँ यार, ठीक है। बाकी करो यार खींच करके। ग्रुप के अंदर यूट्यूब लिंक डाल दिया, दोबारा देखना हो दोबारा देख लेना, सारे ग्रुपों में आ गया होगा। चलो ठीक है जी, अब रखता हूँ, अब मुझे बाकी भी काम करने हैं। फिर 12 बजे से मेरा दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर हाँ, आज शाम को क्लोजिंग की ट्रेनिंग करेंगे अपने जबरदस्त तरीके से। ठीक है, क्लोजिंग की ट्रेनिंग। तो वो क्लोजिंग की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ, अपने बंदों को रेडी कर लो। ठीक है, ओके, चलो, ऑल दी बेस्ट।